सभी को नमस्कार। हमारी आवाज यदि आ रही है तो एक बार यस सर लिखिएगा। और वॉइस वाले जो विद्यार्थी हैं
सभी को नमस्कार। आवाज हमारी आ रही होगी तो अब यस सर लिखिएगा। शुरू कर रहे हैं। यदि हम दिख रहे हैं और हमारी आवाज आ रही है तो यस सर लिख दीजिएगा एक बार। हमारी आवाज यदि क्लियर है और यदि हम दिख रहे हैं और बोर्ड दिख रहा है तो यस सर लिखिएगा। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। यस सर, सब सही है, शुरू किया जाए। छोटा सा बस एक टॉपिक आपको जल्दी से क्लियर करा लेते हैं। जो पहली बार जुड़ रहे होंगे, देखो थोड़ा टेक्नोलॉजी है तो 2-4 दिन समय लगता है, पेशेंस बनाना चाहिए। 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। 2-4-5 दिन में सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे शुरू करना है। आपका टाइम ज्यादा जाया नहीं जाएगा। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको हम अपना परिचय दे लें पहले। क्या होता है कि किसी अनजान कोई बच्चा जैसे है जो कहीं से जुड़ गया, कोई जमशेदपुर से जुड़ गया, कोई धनबाद से जुड़ गया, तो आप डाल्टनगंज से लाइव देख रहे हैं। मैं बीके दुबे सर हूं और मैं आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी और झारखंड टेट की तैयारी कराने वाला हूं। आगे आने वाले 2-4 महीनों में हम लोग बड़ी कंटिन्यूटी के साथ और एक रिदम बनाते हुए तैयारी करने वाले हैं। जल्दी से हम पॉइंट पर आ जाते हैं। हम कल परसों सिलेबस वगैरह पे चर्चा कर रहे थे। झारखंड टेट का सिलेबस और सीजीएल का सिलेबस। सीजीएल माने समझ रहे हैं ना, स्नातक स्तरीय वह परीक्षा जो एसएससी के द्वारा आयोजित किया जाने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। 15-16 तारीख से फॉर्म भी उसका भरना शुरू हो जाएगा। ऐसे में सारे लोग जुड़ जाएं और आगे हम लोग झारखंड टेट और सीजीएल की बात करने वाले हैं। उससे टॉपिक चुन चुन करके हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख ले कि सारे लोग जुड़ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। सारे लोग जुड़ जाइए। आवाज क्लियर होगी मेरे समझ से? हाँ यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए जितने लोग जुड़ गए हैं बहुत बढ़िया। थोड़ा और एडमिट कर लिया जाए और भी जो लोग हैं उनको। मेरा वाइज वाला जो जिससे मैं चला रहा हूं उसका स्टैंड थोड़ा खराब हो गया है। जिसे मैं वाइज यूज कर रहा हूं उसका स्टैंड और टीचमेंट वाला ठीक, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है स्टैंड खराब होने की वजह से, और टीचमेंट वाला ठीक है। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं क्लास से। हमें लगता है कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा और मैं शुरू कर रहा हूं। जो पहली बार जुड़ रहे होंगे वो जान लीजिए, आप झारखंड में आने वाली जितनी भी वैकेंसी है उसकी तैयारी हम लोग, देखो ज्ञान को आप अलग नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। आपने यदि साइंस पढ़ा है कहीं फिजिक्स, तो फिजिक्स वो झारखंड टेट में भी काम आ सकता है और एसएससी की विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में काम आ सकता है। यही कारण है कि एक बार जब किसी का एक कहावत सुने, पाप का घड़ा यदि भर जाता है तो उस आदमी का विनाश होता है। पाप का घड़ा, यहाँ पढ़ाई का घड़ा भरना है, ज्ञान का घड़ा भरना है। एक बार जब भर जाता है, होता क्या है, किसी व्यक्ति का आप देखे होंगे कि लगातार कुछ ना कुछ में सिलेक्शन हो रहा है। 2-3 साल 4 साल में आप देखिएगा या 2-4-6 महीने के अंदर उसका
बहुत सारी नौकरियों में उसका सिलेक्शन लगातार हुआ। और कई बार आप देखे होंगे कि 2-4 नंबर की वजह से कई स्टूडेंट का लगातार छूटता जाता है। जिनका थोड़ा थोड़ा नंबर के लिए छूट रहा है उनको एक बार मंथन करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई में कुछ कमी रह जा रही है। हम हैं मंजिल के पास ही, लेकिन थोड़ी सी कुछ कमी है, उसको यदि पूरा कर लिया जाए मतलब वो घड़ा भर जाएगा। किस चीज का? ज्ञान का। बहरहाल ज्ञान तो असीमित है, अथाह है, अनलिमिटेड है, लेकिन कुल मिलाकर के जितना से हमको नौकरी चाहिए, जितने ज्ञान से उतना तो आपको प्राप्त करना ही पड़ेगा। घूम घूम करके प्राप्त करना पड़ेगा, जहां से भी मिले उसको लपेट लेने की आवश्यकता है। वो 3 इडियट फिल्म में कहता है ना, किसी के क्लास में बैठ जाओ, कहीं से भी आप यूट्यूब देखिए, गूगल सर्च करिए, और भी कहीं से कुछ अपने दोस्तों से, किताबों से कहीं से कुछ ज्ञान मिल रहा है तो आप उससे सीखते रहिए। जरूर सीखना चाहिए, और धीरे धीरे आपका एक लेवल इतना आ जाता है कि आप सक्सेस लगातार नौकरियों में आपकी मिलने लगती है। मैं बीके दुबे आप लोगों को झारखंड, चूंकि दो अभी इधर कैमरा है तो दोनों तरफ हमको देखना है। अभी कल एक तरफ सिर्फ लगातार देख रहे थे तो एक वाले विद्यार्थी ने कहा कि सर इधर देख लीजिए एक बार। तो थोड़ा सा जो है क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी है ना, टीचमेंट पे बहुत सारे विद्यार्थी नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे, तो वॉइस ऐप का भी सहारा लिया गया। अब अधिकांश विद्यार्थी वॉइस ऐप और टीचमेंट की सहारा से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जुड़ गए होंगे। हमने ये कहा है कि आपको यदि जुड़ना होता है तो आप, या कोई समस्या जैसे आ जाए तो आप हमको कल 12 बजे दोपहर दोपहर से पहले तक, या मतलब सुबह से लेकर के आपके पास दोपहर तक 12-1 बजे तक टाइम है, आप उस समय बातचीत कर लीजिए, फोन हमको लगा लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए कि सर हमको ये परेशानी है। कई महारथी ऐसे हैं कि जब क्लास शुरू करने वाले होते हैं उसी समय फोन करते हैं। उनकी समझदारी कहां चली जाती है, उनको ये नहीं पता है कि हम उनका फोन उठाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक बात है। एक दो और बात है, कई लोग हमको रिक्वेस्ट भेजते हैं ऐड करने के लिए, ऐसा बोलते हैं, ऐसा मैसेज करते हैं जैसे वो लठ मार रहे हैं, लाठी डंडा से पिटाई कर रहे हैं, ऐड कर दीजिए ना सर। अरे भाई ऐसा भाव आता है उसमें, आप हम मास्टर में हैं, थोड़ा प्लीज लगा दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका। हमको लगता है ऐसा कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं, मतलब ऐड कर दीजिए ना सर। एटीट्यूड, कोई बात नहीं। तो ये आपका पहला ही, जैसे आप मेरे से जुड़ रहे हैं, वो जुड़ाव में ही झलक जाता है कि आप कैसे बा। मात्र आपने 3 शब्द लिखा, ऐड कर दीजिए। कितना, तो बस इतना सर नहीं लिखता, कितना लिखा, ऐड कर दीजिए। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। आपकी विनम्रता, आपका संस्कार पता लगने लगता है आपका 2-3 शब्द से। कई बार आदमी देखने में बड़ा भयंकर पर्सनालिटी लगता है, लेकिन देखने में तो बाह्य पर्सनालिटी है ना, आंतरिक पर्सनालिटी। वो आदमी जब उसका मुंह खुलता है तब पता चलता है। तो यहां तो मुंह निकलना है, यहां तो टाइप करना है, लेकिन टाइप में भी थोड़ा सावधानी रखिए, आप क्या टाइप कर रहे हैं। अनर्गल टाइप कर देते हैं लोग, दुख हो जाता है। मतलब जैसे ही जोड़ने से पहले ही हमको ये समझ में आ जाता है कि कैसा विद्यार्थी है। तो थोड़ा सा ये सब ध्यान रखा करिए। ऐसा लगता है जैसे लाठी से पिटाई कोई कर रहा है, ऐड कर दीजिए। हम तो ऐड करिए देंगे, लेकिन अब आपको का यदि यही संस्कार है, ऐसे ही यदि आप किसी टीचर को कहते हैं तो ठीक बात है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं, पॉइंट पे आते हैं। हमने आपको सिलेबस बताया था कि देखो क्या बात है, झारखंड टेट के नोटिफिकेशन में अभी थोड़ा देरी है। विधि विभाग और वित्त विभाग से झारखंड टेट का जो है वो नियमावली को संशोधन किया, सॉरी नियमावली तो बन गया, उसको उसको हाँ वो जो झारखंड टेट के लिए जो एक प्रक्रिया है वो वित्त विभाग से और विधि विभाग से उसको अलाउ कर दिया गया, और वो जो है वो कार्मिक विभाग या कैबिनेट में वो उसको रखा जाएगा, वहां से पारित। इसके बाद जैक को कहा जाएगा कि आप झारखंड टेट के लिए नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। 1-2 स्टेप खाली आउ है और झारखंड टेट की प्रक्रिया आपके सामने होगी। मेन जो होता है
शिक्षा मंत्री का साइन शिक्षा विभाग वाला वो हो गया है। विधि विभाग जो कानून वानून का उसमें पेच ना कुछ फंसे वो देखते हैं, तो विधि विभाग वो भी कर दिया है। और वित्त विभाग उसमें चूंकि आप मान लीजिए वो झारखंड टेट है, उसके बाद उसके थ्रू आप सरकारी नौकरी लीजिएगा, टीचर बनिएगा, तो वित्त विभाग से भी वो लेना पड़ता है अनुमति कि भाई पैसा वैसा है, मैंने ये आप अलाउ करते हैं, नहीं तो वित्त विभाग बाद में टांग अड़ा देगा कि आप हमसे अनुमति लिए थे क्या कि झारखंड टेट कराना है, हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। तो ये एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में थोड़ा बहुत समय तो लगता ही लगता है, पेशेंस रखना चाहिए। ये साल ये 2022 में 1001% झारखंड टेट होगा, चाहे कोरोना का कोनो वेरिएंट आ जाए, क्योंकि 1-2 महीने के लिए आता है तो खत्म हो जाता है। मार्च अप्रैल मई तक आपकी तैयारी होनी चाहिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आपकी तैयारी होनी चाहिए। और 2-4-6 महीना कैसे बीतता है, आपका तो 32-35-38 साल कैसे बीत गया होगा ये आपको नहीं पता चला होगा। तो ये 2-4-6 महीना कैसे बीतेगा ये कहां पता चलता है। इसलिए तैयारी जारी रखनी चाहिए। बाकी लोगों को सोने दो। शांति काल में किया हुआ मेहनत, शांति काल में किया हुआ मेहनत एक योद्धा को, एक साधारण व्यक्ति को योद्धा बनाता है, महान योद्धा बनाता है। अब शांति काल में, अभी शांति काल में मेहनत का मतलब समझ रहे हैं, शांति काल में मेहनत का मतलब समझ रहे हैं। अभी जब पूरी दुनिया सोई हुई है, अभी कोरोना कर रही है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सिलसिलेवार ढंग से रोज रोज पढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो ये डिफरेंट टाइप का बात हो गया ना। तो ये भीड़ से ऐसी आपको आप अलग हो गए, आपका लक्षण जो है वो ठीक है। आइए मूल बात पर आते हैं। कुल मिलाकर के कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। कंटिन्यूटी तोड़ दोगे, भंग कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है। 2 दिन पढ़ोगे, 4 दिन गायब रहोगे, 5 दिन ससुरारी चले जाओगे, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, कई लोग ससुराल चले जाते हैं, पुरुष की बात कर रहा हूं, 5-10 दिन उधर ही रह जाते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता कि अब आना है पढ़ना है, और ससुराल में कैसे पढ़े। कहने का मतलब यह है कि यदि हाँ आपको पढ़ाई करनी है, आप चाहे जिस भी परिस्थिति में हो आपको कनेक्ट होना है। ऑनलाइन कनेक्ट होना तो और आसान है, ऑफलाइन क्लास आने में तो एक बार सोचना भी पड़ता है कि आज जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं से भी जो है सो पढ़ाई कर सकता है। ठीक बात है, शुरू किया जाए। चलिए, आज हम चूंकि कल एक टॉपिक शुरू कर दिए थे तो इसको खत्म कराई लेते हैं। इसके बाद कल झारखंड पढ़ाएंगे। झारखंड जो कि आने वाले आपके झारखंड टेट और तमाम प्रकार सीजीएल में तो भरपूर काम आएगा। झारखंड टेट 40 सवाल 120 नंबर का है, तो कल झारखंड शुरू करेंगे। जो हमारे पास 1-1.5 घंटे का समय, 2 घंटे हम पढ़ाएंगे, उसमें आपका ताबड़तोड़ पढ़ाएंगे। अब 1-2 दिन तो कनेक्ट होने में टाइम लगता है ना। अब कोई अनजान व्यक्ति होगा, यदि शुरू पता चले कि चलते रहेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो जान ले, आप बीके दुबे सर से पढ़ रहे हैं। मैं बीके दुबे सर, अभी सामने मैं ही हूं, लाइव क्लास चल रहा है, आप यूट्यूब नहीं देख रहे हैं, भूल मत जाइएगा। और दूसरी ये बात है कि हम लोग एसएससी सीजीएल की विधिवत तैयारी और झारखंड टेट का फाउंडेशन कोर्स का बेसिक तैयार कर रहे हैं। उसका मैंने झारखंड टेट में भी लपेटे में आ जाएगा। तो झारखंड टेट की और सुनवाहट बढ़ेगी, मीन्स की ये कार्मिक विभाग और कैबिनेट में इसको प्रस्ताव रखा जाएगा, और जब वहां से पारित कर दिया जाएगा तो हम लोग झारखंड टेट को कैटेगराइज कर देंगे, अलग से झारखंड टेट के लिए विधिवत बात करेंगे। लेकिन इसमें वैसे विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, जो बीएड डीएलएड नहीं भी किए हुए हैं, सिर्फ स्नातक है या बीए बीएससी या एमए किए हैं, उनके पास कोई डिप्लोमा बीएड या डीएलएड नहीं है, वो भी पढ़ रहे। चूंकि अभी सीजीएल की बात हो रही है, स्पेशली अभी सीजीएल की बात करेंगे। उम्मीद है कि 20 दिन 1 महीना में झारखंड टेट का भी फ्रेश बैच शुरू करना पड़ेगा। लेकिन झारखंड टेट का यहां पर आपको फाउंडेशन जब तक नहीं शुरू करते हैं तब तक बेसिक आपका तो मजबूत होते चला जाएगा ना। आप बैठेंगे क्यों? झारखंड टेट चूंकि होता क्या है, मैंने समझाया है, किसी भी परीक्षा का आप इंतजार नहीं। झारखंड टेट कोई ऐसा सिम नहीं है कि आप खोलिएगा और सिर्फ उसी की बात करिएगा। मैंने कहा
ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है आप लपेटिए, और कहीं ना कहीं हर एक चीज में आपको फायदा करेगा, आपका बुद्धि खोलेगा, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए, और बहुत सारा चीज तो आपको डायरेक्ट वहां पर लड़ जाएगा। चलिए ठीक बात है, मैं शुरू कर रहा हूं, देख रहा हूं कहीं किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं, और मैं शुरू कर रहा हूं, एकदम पॉइंट पर आ रहा हूं। हमें लगता है कि सारे लोग हमारी बात को, मैं कहता हूँ भाई साहब पे, अब सारे लोग वो कर रहे हैं, अब मैं किसी को वो नहीं कर पाऊंगा। हमारा कैम ये वाई वाइस है पोला जो है ना, हम इसका स्टैंड मेरा खराब हो गया है, अभी हम छुएंगे उसको तो हील करके गिर जाएगा हमारा कैमरा। इसलिए जो है हम वॉइस ऐप पे अब जो जुड़ना चाह रहा है, हम तो छुई नहीं करेंगे कैमरा वाला स्क्रीन, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम 1.5-2 घंटा पढ़ाइए लेंगे, यानी जो जुड़ गया सो जुड़ गया। अब टीचमेंट पे बाकी लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हम उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन अब हम शुरू कर रहे हैं क्लास। चलिए ठीक बात है, आप हमारी बात समझ गए होंगे, चाहे आप सीजीएल के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे होंगे या झारखंड टेट मकसद होगा, तो आप झारखंड टेट वाले भी अकबकाइएगा मत। हमारे द्वारा आप जब झारखंड टेट की तैयारी करिएगा तो आपको ये कम से कम ये पता होना चाहिए कि पिछला बार झारखंड टेट का पलामू टॉपर, यदि आप पलामू प्रमंडल के विद्यार्थी हैं तो पलामू गढ़वा था, तीनों जिले का सर्वाधिक अंक लाने वाला विद्यार्थी मेरा ही था, मिथिलेश कुमार। पेपर में भी तो आया रहता है, आप हमारा अभी टीचमेंट वाले पे भी उसको खंगालिएगा तो आपको उसमें भी मिल जाएगा, वो हमारा लगा हुआ है उसमें नोटिस वाले में। तो कुल मिलाकर के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, झारखंड टेट वगैरह की जबरदस्त तैयारी कराई जाएगी। अभी सीजीएल की बात करेंगे, आप बताइएगा मत, क्योंकि स्टेट वाला इसमें मैच करेगा, लेकिन अभी सीजीएल एक के साथ 2-3 प्रकार का बात करने लगेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए सीजीएल की बात बार बार मेरे मुंह से सीजीएल निकलेगा तो अकबकाइएगा मत। 100 रुपया सीजीएल का फॉर्म भरने में लगेगा, सारे लोग भर दीजिएगा, और आप 5-6 महीना टाइम भी मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। हमारे से तैयारी एक बार करके देखिए कितना आनंद आता है, आत्मबल कितना बढ़ जाता है। अब चलिए मैं आपको एक तकनीक के माध्यम से कल जीएस का हिस्ट्री पोर्शन का मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा लपेटने का प्रयास कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, जो साइंस वाले विद्यार्थी होंगे, जब आप सीजीएल का फॉर्म भरिएगा तो उसमें एक जीएस का पेपर होगा, वो 120 नंबर का आएगा, 30 सॉरी हाँ 30 या 90 नंबर का सवाल आएगा, और उसमें जो होगा वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और लैंग्वेज और आपका मुद्रा, ये सब सब अलग अलग जगह का जो पैसा होता है, और कैपिटल, राजधानी जी, वो सारी चीजों से लपेट करके सवाल पूछे जाते हैं। तो वो मैं शुरू कर दिया था, चूंकि कल 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 ही शुरू किया हूं, तो जो अभी अभी जुड़ रहे होंगे वो जानिएगा कि हम झारखंड एसएससी सीजीएल का जो है वो जीएस वाला पोर्शन शुरू किए थे, और उस जीएस का हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, जब अंग्रेज आए थे तो कैसे कैसे उत्पात मचाए थे और क्या क्या घटनाएं घटी थी, वहां से कुछ गिने चुने प्रश्न आते रहते हैं। चाहे आप स्नातक स्तर का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, दरोगा का एग्जाम दीजिएगा, उत्पाद विभाग का एग्जाम दीजिएगा, सचिवालय का, तो मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ प्रश्न पूछे जाने की हमेशा संभावना बनती है। तो मैं वहां से शुरू कर दिया हूं, कल परसों झारखंड पढ़ाऊंगा, और उसके अगले दिन मैंने 3-4 दिन बाद क्षेत्रीय भाषा शुरू करेंगे, नागपुरी चाहे खोरठा। तो ये पर्पज आगे का मामला समझ रहे होंगे। अब मैं आपको अभी आज जो है वो झारखंड एसएससी सीजीएल के लिए इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास का हम आपको पूरा, चूंकि बहुत डिटेल पढ़ने की ना आवश्यकता है और ना समय रहेगा, चूंकि बहुत सारा कुछ पढ़ना, इसलिए उसके हिसाब से इसके आज पढ़ाने के बाद हम अपना हैंड राइटिंग में कुछ लिख करके नोट्स 2-3 पाना के भेजेंगे। अभी जो पढ़ाएंगे उससे कुछ रिलेटेड भी होगा, और भी चीज होगा जो हम ऑडियो के माध्यम से ही समझा देंगे और आपको याद करने के लिए कहेंगे, और याद करके
2-3 दिन में आपको एकदम रट करके रख लेना होगा और चौथा पांचवा दिन आपका टेस्ट भी हो जाएगा। हर सप्ताह टेस्ट लेंगे, कम जितना पढ़ेंगे उतने का टेस्ट लिया जाएगा, जिससे कि अच्छा एक चीज अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो टीच मिनट पे जो वाइस से भी जुड़े हुए हैं उनसे उनको ये परामर्श है कि आप टीच मिनट ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और टीच मिनट पे हमको जो है वो क्या करिएगा कि भेजिएगा रिक्वेस्ट। एक बार आप टीच मिनट पे जुड़ जाएंगे तो ये क्लास लाइव जो हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। यदि आपका छूट भी जाएगा तो जो जो जुड़ा हुआ रहेगा, जो इनरोल रहेगा, सिर्फ वही देख पाएगा। तो एक बार आप टीच मिनट पे इनरोल हो जाइएगा, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो बाद में आप देख सकेंगे। यदि आप 20 मिनट के लिए कहीं चले भी गए तो आज वाला या आज नहीं भी क्लास जो अटेंड कर सका होगा वो बाद में भी आज वाला पूरा क्लास देख पाएगा। तो इसलिए टीच मिनट का सहारा लेकर के आप जरूर जो है ये फायदा लीजिएगा, क्योंकि कारण ये है कि कई बार आपको एक बार में बात नहीं समझ में आती है। इससे हमको ये फायदा होगा कि हम थोड़ा फास्ट पढ़ा सकेंगे। यदि एक बार में किसी को नहीं समझ में आएगा तो दूसरा बार वो रिकॉर्डिंग खोल के सुन लेगा। हम कुछ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे रोज, अब उस नोट्स को याद करना है, रटना है। रटने की विधि हम बताएंगे या याद हम करवा देंगे लगभग बोर्डे पर। अब हम हिस्ट्री का गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय जितना भी हुआ है 40-42 को, उस सब हम आपको अभी याद करवाएंगे ईस्वी के साथ। इससे मॉडर्न हिस्ट्री पर आपका बहुत अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा। जो साइंस से फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया होगा उसको इतिहास के नाम सुनते हुए माथा दर्द करने लगता होगा, उसको भी आसानी हो जाएगा और आनंद आने लगेगा उसको भी पढ़ने में। वैसे विद्यार्थी को भी अच्छा लगने लगेगा जो 5-7 साल से पढ़ाई छोड़ दिए थे। आइए चलिए तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। देखिएगा, पहले तो बोर्ड को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। हम बोर्ड पर कुछ लिख दिए हैं पहले ही कि कुछ समय बचत हो जाए, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा जाता है। बोर्ड पर हम कुछ लिख दिए हैं और आपको यदि दिखाई दे रहा होगा तो हम आपको बताएं कि यहां पर हम बीजी लिखे हुए हैं लाल रंग से। इसका माने ये हो गया, बीजी का माने कि बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ और भारत पर ऐसा लगा कि मतलब अंग्रेज थोड़े से ज्यादा होशियार हैं, ज्यादा ताकतवर हैं, और पलासी के युद्ध में जब भारतीयों की हार होती है और उसके बाद फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है तब और सब हार जाता है। ज्यादा आपको डिटेल एकदम हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ साइंस के भी विद्यार्थी हैं और उनको सीजीएल में हिस्ट्री से ऐसा नहीं कि 30-40 को सवाल आता है, कम ही आता है। इसलिए हमारा मकसद बस ये है कि गवर्नर जनरल ये सब आप याद कर लीजिए और इसका ईस्वी के साथ की क्या क्या है, और कुछ कुछ आपको नोट्स में आज जो है इसका कुछ कुछ काम हम बताएंगे कि कौन व्यक्ति कौन किया था। जैसे मान लीजिए आप सुने मैंने सती प्रथा कांड किसने किया, सीजीएल में एक ऐसी सवाल आ गया तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए ना। एक सवाल आ जाएगा 1857 के क्रांति के समय कौन सा गवर्नर जनरल था या वायसराय था, तो ये पता होना चाहिए ना, नहीं समझ पा रहे। इस तरीके से आपको आइडिया होना। जब आप झारखंड पढ़िएगा 40 को सवाल आएगा 120 नंबर का, उसमें भी आधुनिक आधुनिक भारत में या स्वतंत्रता संघर्ष में झारखंड का क्या योगदान है वो सिलेबस में है। तो जब आप यहां पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो अभी झारखंड पूरा समझ में आएगा उसका हिस्ट्री आपको। इसीलिए हम ये आपको पहले ही बता दे रहे हैं। चलिए तो मैं ये कह रहा था कि बंगाल के गवर्नर, ये बीजी माने बंगाल के गवर्नर, बीजीजी माने बंगाल के गवर्नर जनरल, आईजीजी का मतलब कि आई माने इंडिया, इंडिया के गवर्नर जनरल माने भारत के गवर्नर जनरल, और ये हो गया आई भी माने इंडिया के वायसराय। ये 4 गो चीज हम लिखे हैं, 4 गो पद होता था, उत्तरोत्तर बढ़ते गया पद। तो ये आपको इस तरीके से करना है बीजी। अब इसमें आप देखिएगा कि 6 गो लिखे हैं,
यदि आपको दिख रहा है तो यहाँ ईबीजी वाले में 6 गो लिखे हैं। अब ईबीजीजी वाले में ईबीजी का मतलब है बंगाल का गवर्नर। अब ये हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, और ये हो गया भारत का गवर्नर जनरल। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? और ये हो गया भारत का वायसराय। अभी हम सबके बारे में बताते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, अकबकाने मत लगिएगा। ये जो शुरू में जो ये आपको लाल से लिखे हैं, ये लाइन के ऊपर इसमें 6 गो है, काला कलर से लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे 6 गो है। ये 6 जो है ये एक का नाम है कलाइव, एक का नाम है बेंसीटॉट, एक का नाम है, एक फिर से कलाइव तीसरा में, और चौथा में वेरेलस। ये देख रहे होंगे यहाँ कलाइव, फिर दूसरा में बेंस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे शुरू में कलाइव है, फिर बेंसीटॉट है दूसरे में, फिर तीसरे में कलाइव है, फिर चौथे में वेरेलस है, और फिर पांचवें में कार्टियर है, और छठे में वारेन हेस्टिंग है। ये 6 गो ऐसा कल के नाम है। हम कल पढ़ा रहे थे तो इसका हम ट्रिक ध्यान दीजिएगा, एक ही ट्रिक में, एक ही स्टोरी में सारा का सारा माला के जैसा गुथा जाएगा। एकमात्र स्टोरी यदि आप ध्यान में रखिएगा तो आपको सीक्वेंस जानने में बड़ी मदद मिलेगा, और हिस्ट्री के आप धुरंधर हो जाइएगा। आधुनिक भारत के इतिहास आपका मुट्ठी में हो जाएगा, क्योंकि जो भी आधुनिक भारत का इतिहास है वो गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय का ही इतिहास है। यही सब मालिक थे। ये अभी 40-42 को जो मालिक है, यहाँ जोड़िएगा, आप जोड़िएगा। सबसे बाएं में जो ऊपर दिख रहा है बीजी में 6 गो है, इसके बाद बीजीजी में 10 गो है, तो 10 और 6 16 गो हो गया। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा ये देखिएगा, टीचमेंट वाले महारथी, टीचमेंट वाले भी हाँ टीचमेंट वाले। तो मैं ये कह रहा था कि आपका जब आप बीजी में देखिएगा तो 6 गो था, बीजीजी में देखिएगा तो 10 गो है। आप आईजीजी में देखिएगा, आईजीजी माने भारत के गवर्नर जनरल वाला में, तो उसमें भी 6 गो है। टोटल के बाएं बगल वाला के सब के जोड़िएगा, बाएं बगल वाला के, तो 6 गो ऊपर है और 10 गो बीच में है, तो 10 और 6 16 और 6 गो नीचे है, तो 16 और 6 22 गो आपका बाएं हो गया, और 20 गो आपको दाहिने दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ दाहिने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 दाहिने बगल 20 गो आदमी का, ये आदमी का नाम लिखा हुआ है, जो भारत का आधुनिक इतिहास इन्हीं से जाना जाता है। यही जो भी थे आधुनिक भारत के इतिहास में, वो इन्हीं का इतिहास है। इनको यदि आप एक बार समझ लीजिएगा तो पूरा आधुनिक भारत के इतिहास से, स्वतंत्रता संग्राम से कुछ भी प्रश्न आता है आपको बनाने में सहूलियत हो जाती है। एक क्रम आपको पता चल जाता है, 2-5 साल ये सब रहे हैं, तो ये इनको आपको पता चल जाता है कि कब कौन रहा और किसके कार्यकाल में क्या हुआ। बात समझ रहे? तो टोटल इधर 6 और 10 16 और 6 22 गो इधर और 20 गो इधर, टोटल 42 गो आदमी है। एक आध को बीच में, जैसे कल एक आध लड़का मैसेज कर रहा था कि सर बीच में वो वाला कहा गया, कुछ तत्कालीन एक आध 2 महीना वाला कोई आया है, उसको हम रिजेक्ट कर दिए। जनरली किताब भी रिजेक्ट कर देते हैं, उसको उसकी आवश्यकता नहीं है जानने की। तत्कालीन गवर्नर बना माने जैसे कि इंचार्ज लिया 2-3 महीने ला और चला गया, तो उसका ज्यादा जरूरत नहीं है, एक भी काम उसका नहीं है। तो ये जो है 42 को आदमी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार ध्यान रख लीजिएगा तो न केवल सीजीएल बल्कि जेपीएससी, बीपीएससी, फलना ढेकना कोई भी एग्जाम दीजिएगा, टेट सुपर टेट, सब में आपको फायदा करेगा। याद करना सिर दर्द होता है, किसी के पास कोई तकनीक नहीं है जिससे ये आसानी से याद रहे। ये मैं आपको अभी तकनीक दे रहा हूं, एक मैं कहानी कह रहा हूं और उस कहानी के माध्यम से 10-20 मिनट में आपको सब याद करा देंगे।
ईस्वी का हाथ से यदि याद करा दिए तो आप कैसा रहेगा बताइए। यदि डेट वाइज यदि याद करा दिए हम आपको अभी यहीं पर सामने डेट वाइज यदि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री यदि हम पढ़ा दिए एक ही साथ पूरा जितना गवर्नर जनरल है नाम के साथ और ईस्वी के साथ कि कब कौन आया तो क्या कहिएगा। यही मैं अभी करने वाला हूं। 20-25 मिनट आप धैर्य रखिएगा और ज्यादा आज पढ़ाएंगे भी नहीं तो 20-25 मिनट आधा घंटा 1 घंटा आप थोड़ा जो भी जितना देर लग जाए इसको पूरा कराने में वो बड़ा पेशेंस के साथ आप केयरफुली सुनिएगा। बस थोड़ा सा आपको इसलिए ध्यान रखना होगा कि 1757 एक तो खाली याद रखिए 1757 पलासी के युद्ध हुआ था और उसी समय लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना था पलासी के युद्ध के बाद। ठीक है ईस्वी वाला बाद में अभी हम पहले ये वाला हम नाम याद करवा लें आपको इसके बाद तब हम ईस्वी आपको याद कराएंगे कि कौन कब रहा था। अब तीसरा बेर ये करेंगे पहला अभी अभी क्या कर नाम याद करवाएंगे पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में कौन कौन ईस्वी में इन लोग रहे थे वो याद करा देंगे। अब तीसरा स्टेप में इनका क्या क्या योगदान था वो करा देंगे। अब आज रात में ही आपको नोट्स भेज देंगे कि कौन आदमी का काम किया था और वो आपको याद कर लेना पड़ेगा और उसके बाद टेस्ट में प्रदर्शन करना पड़ेगा। ऐसी विधि से यदि हम चलेंगे तो हमारी तैयारी बहुत 4 चांद लग जाएगी। चुपके चुपके आपका सब कुछ तैयार होते चला जाएगा। चलिए तो हम आपको उस स्टोरी की ओर ले चलते हैं जिससे कि पूरा थोड़ा हंसने लायक है थोड़ा मजाकिया है अन्यथा नहीं लेना है हमको कैसूं करके आपको याद करवा देना है सभी लोगों को। इसलिए हम ये विधि यूज कर रहे हैं। इसका किसी भी घटना और व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है और ये मात्र काल्पनिक है और ये हम आपको याद कराने के लिए ये हमारा जुगाड़ है। हम आपको 5-10 मिनट के अंदर इसका नाम सबका याद करवा देते हैं। एक कहानी जो आज पहली बार जुड़े होंगे वो जान लें कि एक थोड़ा सा हम नागपुरी भोजपुरी खोरठा मगही देहाती भाषा में इसको याद करवाएंगे ना तो थोड़ा सा मनोरंजक होगा। मैंने बताया कल था कि इसको याद करने के लिए एक ही ट्रिक पर 4200 के 4200 को फिट करेंगे एक कहानी टाइप से और 42 का 4200 का एक क्रम से याद हो जाएगा। तो उसमें ये था कि एक महिला थी जिसका बेटा का नाम एक का नाम बंसी था और दूसरा बेटा का नाम मिंटू था और उसके हस्बैंड बाहर काम करने के लिए गए थे लेकिन किसी कारणवश वहां से ये जो उनके हस्बैंड थे वो यहाँ आ नहीं पा रहे थे तो ये फोन करती है और लड़ाई करने लगती है और लड़ाई जब करती है अपने पति से फोन पर तो उसके बाद दोनों में लड़ाई होती है तो एक कोई और भी कोई आ जाता है उस महिला का कोई गोतनी या कोई भी जेठानी देवरानी कोई भी उसको थोड़ा पीछ कर देता है उस महिला को और परेशान हो जाती है और बेहोश हो जाती है और 2-4 लोग फिर जुट जाते हैं। इसी कहानी पर ये पूरा जो है सो आपको 4200 याद हो जाएगा। एक महिला है जिसका बेटा का नाम बंसी है और मिंटू है जिसका बेटा का नाम बंसी है और मिंटू है। देखिए थोड़ा एकदम डिफरेंट टाइप का तरीका है ना आपको जिंदगी में कभी ऐसा मिला नहीं होगा ये पहले बार ऐसा अनुभव हो रहा होगा। ये हो क्या रहा है ये भी आपको समझने में 5-10 मिनट लगेगा लेकिन जब इसको याद करवा देंगे तब आप सांस लेंगे एक बड़ा सा और कहेंगे कि बाप रे यार इसको याद किया जा सकता था ये तो पता नहीं था। तो अभी एक बार हमको बस पढ़ा लेने याद करवा लेने दीजिए। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे सुनते चले जाइएगा। तो अब ये महिला क्या कर रही है कि फोन की है अपने पति को। पहला स्टेप में सुनिएगा क्या कह रही है मगही में भोजपुरी में ये क्या कहती है देखो इस वक्त हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा अपना ट्रिक हमको लिखना पड़ेगा ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा रहे इसी है बंगाल के गवर्नर पद थोड़ा बढ़ गया तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया। अभी बंगाल का गवर्नर जनरल बढ़ गया तो भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगा। पहले बंगाल के गवर्नर होता था फिर दूसरी पे यहां से बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा और तीसरी पे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा और चौथी पे
भारत का वायसराय कहलाने लगा। ये 4 है और इसको हम देहाती भाषा में ट्रिक बना करके आपको याद करवा देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री आपका स्वाहा हो जाएगा। चलिए देखिएगा, इसको हम मिटाना पड़ेगा क्योंकि ट्रिक लिखना है हमको। ये देखिएगा, यहां पर हम आपको लाल से लिख रहे हैं, लाल नहीं बढ़िया चल रहा है, हमको दूसरे कलर से लिखना पड़ेगा। सारे लोगों को दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए देखिएगा, ये जो कलाइव है, इसको उसकी जो महिला होती है वो अपने पति से पूछती है कि कल आइब। जनरली क्या पूछती हैं हमारे यहाँ की महिलाएं? गांव में यदि आप जिंदगी में बिताए होंगे, 2-4 महीना रहे होंगे, कभी गांव यदि कभी गए होंगे आप लोग, मेरा तो गांव में घर है, हमको पता है, आप लोग यदि कभी गांव में गए होंगे तो जो महिलाएं होती हैं वो अपने हस्बैंड को कुछ इसी ढंग से बात करती हैं कि जैसे कल आने के लिए पूछेगी तो पूछती है कि कल आइब, रउआ कल आइब, ऐसे करके कुछ पूछती हैं, कभी सुने होंगे। तो ये पूछ रही है कि कल आइब, ध्यान दीजिएगा, कल आइब, कल आइब से कल आइब बन गया, कल आइब। ये बेंसी टॉट का हो गया बंसी के पापा। ध्यान दीजिएगा, महिलाएं कभी भी अपने पति का नाम उस ढंग से नहीं लेती है, वो अपने बच्चे का नाम से उसको संबोधित करती हैं। तो ये हो गया कल आई बंसी के पापा। कल आई 2 बार रिपीट करती है, कल आइब। तीसरा बार कहती है कि वेरी वेरी वेरी, वेरी नहीं होता, वेरी लास्ट, वेरी लास्ट में आपको जोड़ देना, वेरी लास्ट में कहत ही या, वरना समझ ले, वरना समझ ले। ये कह रही है कि कल आई बंसी के पापा, कल आई वेरी लास्ट में कहती यार, ये ऐसे करके कुछ टोन से अपने पति से बात कर रही है। आपको थोड़ा सा बस कान छान करके सुनना होगा कि वो महिला क्या बात कर रही है और उसके घर में क्या घटना घट रहा है। उसका पति बाहर है, वो वही नहीं रहा है, कह कि उसको पैसा ही नहीं है, उसके पास 8-10 हजार कमाता है, उसको 10 हजार कमाना है तो 12 हजार खर्चा हो जा रहा है, 2 हजार उधारी में है। वो सोच रहा है कौन मुंह लेकर के घर जाएंगे, बाल बच्चा के लिए कुछ हमारे पास ट्रॉफी और कुछ है भी नहीं देने के लिए भी, घर में कुछ 5-10 हजार लेके जाएंगे तब तो। ये गरीबी के कारण इस धन का, ये कुछ एक बुना हुआ एक कहानी है, स्टोरी फिट किया हुआ है जो आपको पूरा याद करने में मदद करेगा। ये भाव एक बार जब आप फिट कर लोगे तो आपको ये याद करने में सहूलियत देगा। तो ये पूछती है कल आई बंद, पहले कहानी पर ध्यान दीजिए, फिर हम आपको इधर कनेक्ट कर देंगे। बाएं बगल जो लिखल है गवर्नर और गवर्नर जनरल का नाम लिखल है, वो सब आपको कंठस्थ हो जाएगा। अरे एकदम थोड़ा थोड़ा अपभ्रंशित किए हैं, थोड़ा थोड़ा अपभ्रंशित किए हैं, यानी तो थोड़ा मोड़ा का जोड़ तोड़ किए हैं, जैसे है वैसी लगभग है, आपको याद हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक पद्धति पर फिट बैठ सकता था, उसका ये ट्रिक बनाया हुआ है, आपको बड़ी जल्दी याद हो जाएगा। देखिएगा, तो पूछते हैं कल आई बंसी के पापा कल आई, लेकिन लास्ट में कह दिया वरना, आप समझ लीजिएगा, ऐसे बोलती है। तो इसका हस्बैंड बोलता है कि वरना क्या कर लीजिएगा। ये पूछ लेता है कि वरना क्या, जैसे आप कि वरना, तो आप फिर कहते, आप एक बार फिर रिपीट करते हैं कि वरना क्या। आपको जब कोई धमकी दे दे, वरना का मतलब धमकी हो जाता है, वरना, तो आप तुरंत उलट करके पूछते हैं कि वरना क्या। तो ये पूछता है कि वरना मैंने क्या, वरना क्या करेगी। तो ये कहती है कि हम मैके चली जाऊंगी, मैं मैके चली जाऊंगी। तो ये देखिए, मैके फरार हो जाऊंगी, चली जाऊंगी, आप बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ये वरना क्या करेगी, तो मैं के चली जाऊंगी और और लवारिस, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक में यही फिर पड़ रहा है, लवारिस के जैसा शोर मचाऊंगी। माने आपका पूरा हम खोल देंगे, सब जो पिटारा है, जो आप आ नहीं रहे हैं और जो आप उधर ही बदमाशी करें कुल मिला करके, तो आपका जो भी है ना गड़बड़ी, वो सब हम मायके जा करके बता दूंगी। जो भी इज्जत बना हुआ है, वो सब बिगड़ जाएगा।
ये पूरी 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 कहानी चल रही है। देखिएगा, अब 42 को याद करा दूंगा, बस थोड़ा सा आप कभी भी इधर उधर पलक मत झपकाइएगा। तो ये कह रही है कि ये कह रही है वरना, फिर से सुनिए, ये महिला जो है सो पूछती है, कल आई बंसी के पापा, कल आई? बहुत वेरी 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 लास्ट में कहती यार वरना, वरना समझ ले। तो ये पूछता है कि वरना क्या करेगी? तो बोलती है कि मैं चली जाऊंगी और लवारिस के जैसा शोर मचाऊंगी, और लवारिस के जैसा शोर मचाऊंगी, और ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा तो जल भी जाऊंगी, जल जाऊंगी। धमकी दे रही है, आग लगा के मर जाएंगे तो फिर देखते रहिएगा, ऐसा ऐसा बोल रही है, ऐसा कुछ डरवा रही है उसको। ऐसी जिंदगी से क्या फायदा? और आगे बोलती है, और कहती है कि नहीं विश्वास है तो कहती है कि और लो मिंटू उसका बेटा का नाम रहता है, कहता है कि मिंटू यहीं पर है, मिंटू है, एकदम हम हट जाते हैं, बात कर लो। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। और पूरा इतना वैज्ञानिक ढंग का ट्रिक है, तरीका है कि आपको बस एक बार, जो क्लास में टाइम अभी खपत हो रहा है बस वही एक बार खाली सुनने भर देरी है, इसके बाद आप देखिए जिंदगी भर के लिए कैसे याद हो जाएगा। क्योंकि एक सीक्वेंस में घटना घट रही है ना, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, धारावाहिक में दिखाया जाता है, कुछ ऐसे घटना, एक संवाद हो रहा है और उस संवाद को आपको कान छान करके बस सुन लेना है कि हो क्या रहा है, बस आपको पूरा याद हो जाएगा। ऐसा कह रही है, ये कह रही है कि वरना मैके चली जाऊंगी, मैके फरार हो जाऊंगी और लवारिस के जैसा शोर मचाऊंगी और जल भी जाऊंगी। कहती है कि और लो मिंटुआ है, एकदम हम हट जाते हैं, तुम उससे बात कर लो कि सिचुएशन कितना यहाँ खराब है, खाए पिए बिना मर रहे हैं, आप आ क्यों नहीं रहे? ऐसी बात। अब आगे हस्बैंड तो थोड़ा लापरवाह है, ये था थोड़ा धोखेबाज टाइप का भी था, मतलब उसको कोई मतलब नहीं था। कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में, आपको दिखाया जाता है, टीवी वगैरह में नहीं देखते हैं, या हम लोग गांव देहात में भी देखते हैं कि इस तरीके के बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने में ही मगन है, तो वो उसको कोई जिम्मेदारी नाम का एहसास नहीं है। तो वो कहता है, वो थोड़ा अपने दूसरे टोन में, अब जब इतना महिला कह लेती है तब वो कहता है कि बट, थोड़ा अंग्रेजी में बात करेगा, कहता है कि बट मैं तो काफी दूर एक जगह का नाम बताता है कि ऑकलैंड में आ गया हूं, कहता है कि बट मैं तो काफी दूर ऑकलैंड में आ गया हूं, बहाना बनाता है, मैं आ नहीं सकता हूं, मैं तो काफी दूर ऑकलैंड में आ गया हूं। ऑकलैंड जैसे आयरलैंड होता है, इंग्लैंड होता है, जानते हैं ना, उसी तरीके से एक ऑकलैंड जगह बता रहा है, कहा कि हम वहां चले गए, इंग्लैंड ऑकलैंड, ऐसा चला गया जगह पर। कहते बट मैं तो काफी दूर ऑकलैंड में आ गया हूं। अच्छा चलिए भाई, और क्या कहता है इसके बाद? जब और कुछ कहने लगती है तो चिड़चिड़ा करके कहता है, दूसरे को मोबाइल थमा देता है, उसका हस्बैंड जो है वो दूसरे को, बगल वाले को, पता कि लो हटाओ इसका, ये तो फालतू हमेशा बहस करते रहती है, तो ये इसका दिमाग काम नहीं करता है, हम अभी नहीं आ सकते हैं, दूर हैं। तो क्या कहता है, 3 शब्द और बोलेगा, कहेगा यहां लिखने में जगह नहीं है, तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, एक बक्सा बना के, जगह का अभाव हो गया, तो इसका जो चौथा, पांचवा और छठा है नीचे वाला का, उसका हम यहाँ बक्सा बना के लिख रहे हैं। उसका ये है, ये कहता है कि फोन दे देता है दूसरे को, कहता है एलन बड़ी हद डल हऊ जी, कहता है ना फोन ले लो जी, ये बड़ी हद है, डल है, एकदम इसको दिमाग काम नहीं करता है। पहले देखो ये हस्बैंड का है, ये जो है, ये जो लास्ट में जो आप
ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये संवाद उसके पति का है। वो ये कहता है उसके पति का, निचला संवाद जो है पति का है। ये कहता है कि बट मैं तो काफी दूर ऑकलैंड में आ गया हूं। जब वो नहीं मानती है तो कहता है कि ए लौना, मैंने फोन पकड़ा देता है, ए लौना बड़ी, ए लौना बड़ी हद डलहौजी। डलहौजी मैंने समझ रहे हैं, डल डलहौजी ये देहात में बोला जाता है, बड़ी डल है जी, चाहे डलहौजी, ये थोड़ा मगही में ऐसी बोला जाता है, डलहौजी। डल है जी को डलहौजी बोलते हैं। ऐसा 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 बोल रहा है। यहां पर इतना यदि आप जानिएगा तो सिर्फ अब वायसराय बचेगा, जितना गवर्नर गवर्नर जनरल था वो सब साफ एक के बार में। कहानी अभी तक क्या हुआ, एक बार बस रिपीट करके मैं ये वाला बता दे रहा हूं। कहानी अभी तक ये हुआ कि महिला अपने पति को फोन करती है, बोलती है कि कल आइब बंसी के पापा, कल आइब। वेरी लास्ट में, वेरी लास्ट मैंने बहुत अंतिम में, वेरी लास्ट में कहती यार वरना आप समझ ले। तो वो पूछता है कि वरना क्या, तो बोलती है कि मैके चली जाऊंगी, मैके फरार हो जाऊंगी और लवारिस के जैसा शोर मचाऊंगी, लवारिस के जैसा शोर मचाऊंगी और ज्यादा परेशान करोगे तो जल खोल करके मर भी जाऊंगी, जल जाऊंगी, ऐसा 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 बोलती है। और आगे बोलती है और लो मिंटुआ है, हम एकदम हट जाते हैं, बात कर लो इससे कि क्या समस्या है। ये यहां तक का कहानी था। इसके बाद जब पति बोलता है फिर बट मैं तो ऑकलैंड में हूं, बट मैं तो ऑकलैंड में हूं, बट मैं तो ऑकलैंड में हूं। तब जब नहीं मानती तो बोलता है कि ए लाना, फोन दे देता है दूसरे को, फोन देते हुए बोलता है ए लाना बड़ी हद डलहौजी, ए लाना बड़ी हद डलहौजी। इतना तक डलहौजी तक सा, पूरा डलहौजी तक खत्म। 1857 की क्रांति, 100 साल का पूरा इतिहास समाप्त। 100 साल में जो गवर्नर जनरल हुए वो सब स्वाहा, एक एक बस इतना में। और आगे और भी अच्छा ट्रीट है, और भी आनंददायक है। इसी का आगे, इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आपको ये भी मैं याद करवा दूंगा, ये आप एक दो बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, टीचमेंट पे जाके एक दो बार उसको देखिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में तो आ ही रहा होगा, बस आपको याद हो जाएगा। और एक बार आप लिख लीजिए इसको ट्रिक के साथ या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो आदमी का नाम है ये गवर्नर का, और इधर जो हम ये लिख रहे हैं इसका ट्रिक लिख रहे हैं, ये दोनों आगे कहानी में इसको भूलते चले जाइए, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए अब आगे का, इसको मैं बता, ये भारत के वायसराय हैं। जब 1857 में भारत की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है 1857 में, उसके बाद या सिपाही विद्रोह जिसको कहा जाता है, उसके बाद इतना ज्यादा उत्पात होने के बाद जो है गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया जाता है भारत का, और उसका नाम दे दिया जाता है वायसराय। क्योंकि वहां से महारानी डायरेक्ट जो है शासन अब यहां भारत पर करने लगती है 1857 की क्रांति के बाद, इसलिए नाम चेंज करना पड़ता है। गवर्नर जनरल का नाम बदल करके उसका वायसराय कहते हैं। वायसराय में प्रतिनिधि होता है, वो डायरेक्ट क्राउन के प्रति समर्पित रहता है। ज्यादा आपको खैर जानना नहीं है, इसीलिए हम ज्यादा बोल नहीं रहे, खाली नमवा तो याद करो, नाम और इससे पहले याद करो ना, बाकी बात जो है वो आपका इसका काम भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे। आपका पूरा जो है सो बहुत सारा देखो, बूंदे बूंद तालाब भरेगा, एक बेर में कुछ नहीं हो जाएगा, 2-4 महीने टाइम लगेगा, लेकिन बड़ी भयंकर तैयारी हो जाएगी। ध्यान रहे, आप भी के दुबे सर से पढ़ रहे हैं, आपको आनंद आएगा, मजाक मजाक में आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। हमें तो लोग बोलते हैं कि आप शिक्षक नहीं आप कलाकार हैं, और कुछ लोग तो जादूगर भी कर रहे थे। अब मैं कभी कभी अपना भाजता हूं, अपने बारे में प्रशंसा करना होता है, चाहिए भी, आप अपने बारे में कुछ बताइएगा, नहीं तो लोगों को जानकारी नहीं मिलती है, ये बात है। चलिए आगे की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। भारत का वायसराय, आपको लग रहा होगा कि ये मेरा बनाया हुआ है, कहीं का किताब में ये सब नहीं मिलता है। 12 साल की तपस्या का परिणाम है, मैं बार बार कह रहा हूं, 12 साल से यही माथामारी हम करते हैं। अब देखिएगा आगे आपको कैसे, यहां तक तो पूरी कहानी, अभी संवाद पति और पत्नी में चल रहा था,
अब कोई थर्ड पर्सन भी आ सकता है पति पत्नी के बीच में, जैसे क्या कि थर्ड पर्सन कौन आएगा, जैसे महिला बात कर रही है ना घर से, तो उस महिला की कोई आ जाएगा गांव वाँव का, उसको पिंच करने के लिए, पिंच करने के लिए, उसको और परेशान करने के लिए कि वो तुम्हारा पति तो बड़ा बहक गया, इधर उधर बस जा रहा है, वो आएगा वाएगा नहीं। अब वो महिला पर क्या गुजर रहा है, वो तो और परेशान हो जाएगी, बेहोश भी हो सकती है। अब देखिए क्या होने वाला है, अब आगे देखिएगा स्टोरी में क्या होने वाला है। ये कहता है एक एक तीसरी महिला आती है, ध्यान दीजिएगा, एक एक दूसरी महिला आ जाती है। मैंने अभी तो दो आदमी का संवाद सिर्फ चल रहा था, पत्नी और पति का, जिसमें पत्नी ज्यादा बोली थी, पति दो चार वो बात बोला था। वो बोला था कि बट मैं तो काफी दूर ऑकलैंड में हूं, ए लना बड़ी हद डल हो जी, ऐसा बोला था सिर्फ वो। और अब महिला तो परेशान है। अब तब तक उसी समय उसको कोई आश्वासन देने वाला होना चाहिए था, तब की कोई आया आई आई कोई दूसरी महिला आई तो बोलती है, वो बोलती है उस महिला को, उसकी गोतनी उतनी रही होगी, तो बोलती है, जो मोबाइल पर बात कर रही थी महिला जो परेशान थी, उसको ला करके बोलती है, देखिएगा क्या बोलती है, बड़ा आनंददायक है। बोलती है, यहां बोलेगी का नहीं, का नहीं एल्थिन, एल्थिन, एल्थिन माने आना को बोला जाता है। देखो नहीं सीखोगे इसको ना, कैसे नागपुरी और खोरठा सीखोगे। मैं इसीलिए यहां से शुरू किया हूं कि आपको नागपुरी खोरठा के लिए कुछ कुछ हम अंग्रेजी में पढ़ाएं, कोई फायदा नहीं है। आप झारखंड में नौकरी लेना है तो क्षेत्रीय भाषा पर पकड़ बनाना ही होगा। डीएवी सेक्रेटरीहाट करने से नहीं होगा। आप क्षेत्रीय भाषा पर पकड़ बनाइए। आप झाड़ू को झाड़ू नहीं, आपको बढ़नी कहने आना चाहिए। पंखा को बेना बेना कहने आना चाहिए। आगी आगी कहने आना चाहिए। किसको? आग को। फायर, आप तो फायर यूज करते हैं, फायर नहीं, आगी, आग, अग्नि, आग, आगी, आदि भी नहीं, इंगोरा, इंगोरा, और एक और कहते हैं उसको इनूर। तो कहने का मतलब ये है कि जो गांव देहात में रह रहा उसको उसको क्षेत्रीय भाषा पे ज्यादा पकड़ होगी, वो ज्यादा करीब जाएगा एसएससी सीजीएल के। और झारखंड टेट में भी तो रीजनल लैंग्वेज है, और कौन सी परीक्षा है झारखंड में जो आप बिना क्षेत्रीय भाषा के आगे निकल जाओगे? और कौन कौन ऐसी नौकरी है इसमें जिसमें आप अंग्रेजी बना करके सेलेक्ट हो जाओगे? 15-20 को खाली मैथ डाल दिया है, बाकी सब तो जो है वो आपका एकदम यही का जो निवासी कर सकता है उसी के लिए है। ऐसा इसलिए भी जुगाड़ किया गया है कि यही का जो मूलवासी होगा, जो कहीं बाहरी विलायती आदमी होगा, वो कभी किसी भी हाल में यहां न सेलेक्ट हो पाए। यहाँ के मूलवासियों की रक्षा के लिए, उसकी नौकरी की रक्षा के लिए ये किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बाहरी कोई क्यों आएगा? क्षेत्रीय भाषा जो जानेगा उसका उसका सिलेक्शन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का, बंगाल का, सारा मेरे दोस्त यार बहुत सारे बंगाल के और इलाहाबाद के और ये लखनऊ के सब यहाँ हैं, डाल्टनगंज में मेरे दोस्त आए हैं, तो खुशी भी होती है, लेकिन बहुत अथाह दुख होता है, आंख से आंसू नहीं खून आते हैं। आज हमारे बच्चे, आज हमारे यहाँ के विद्यार्थी, इनके जगह पर इनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, उन्होंने नौकरी लूटा। अच्छे अच्छे पोस्ट पर आप देखिएगा कलकत्ता बंगाली सब भरल है। तो आपको अब कम से कम ये इन्होंने किया कि क्षेत्रीय भाषा और चीजों को ज्यादा, झारखंड वगैरह ज्यादा डाल दिया है, जिससे कि आपको सहूलियत हो। लेकिन समय रहते ही बात को धरिएगा तब ना। पढ़ना क्या है, पढ़ क्या लीजिएगा, तो गड़बड़ाना रहेगा। जिंदगी भर खाली गणित बनाते रहोगे तब इससे कौन गणित पूछेगा? 750 नंबर की परीक्षा होगी सीजीएल की, जिसमें केवल 20 वो सवाल 60 नंबर के खाली गणित है। खाली गणित पढ़ाई तो बनते बनते सीजीएल में हो जाएगा। क्षेत्रीय भाषा का पकड़ बनाओगे, 300 नंबर खाली क्षेत्रीय भाषा से आएगा। और यही सब आएगा जो पढ़ा रहे हैं, झारखंड से आएगा, ये सब से आएगा। चलिए देखिएगा, ये पूरी कहानी को समझिएगा। ये कहती है महिला, दूसरी महिला आ रही है, ये दूसरी महिला आ रही है, ये कहती है उस महिला को जो मोबाइल से बात कर रही थी, जो परेशान थी, एक थर्ड पर्सन को आ गई बीच में, बोलती काना थी लो रे मइयो, लो रे, देखो 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 कैसे है ना, लो रे, लो रे, ओहो, इसको क्या है कि
उसके जस्ट सामने लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा ना, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। कहती है ना का नाई, का नाई एल्थिन, एल्थिन का मतलब कि नहीं आई, नहीं आए, क्या नहीं आलथिन या अतथिन, मतलब नहीं आएंगे क्या, वो पूछ रही और भड़का रही है। क्या नहीं एल्थिन, कह रही है ना लो, लो रे मयो, लो रे मयो, अनर्थ हो गए, अनर्थ हो गई, ऐसा ऐसा बोलती है। का नहीं एल्थिन, लो रे मयो, अनर्थ हो गए, ऐसा ऐसा बोल रही है। अब उस महिला पर क्या, वो अब उसको और थोड़ा देना चाहिए था, प्रोत्साहित करना चाहिए था कि नहीं नहीं आ जाएंगे, आप धीरज रखो, आएंगे, कुछ काम में होंगे, वो सब करिए के ना आएंगे। यहाँ और पेश कर दी, लो करेगी का नहीं थी, का नहीं थी, लो रे मयो अनर्थ हो गई। अब ये का नहीं थी, लो रे मयो अनर्थ हो गई, 5 गो यहाँ भी था, खाली एक महिला 2 गो वाक्य बोली है, का नहीं थी, लो रे मयो अनर्थ हो गई, 5 गो यहाँ भी लगातार आपको याद हो जाएगा। वायसराय 1857 की क्रांति के बाद 5 गो जो लगातार बना है वो बस इस वाक्य पर आधारित है कि कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कुछ लोग चैट कर रहे हैं, सर वीडियो भी नहीं आ रहा है, एक बार और मैसेज करिएगा, क्या कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या। लॉरे मयो नहीं दिख रहा है सर, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओ सॉरी, टीचमेंट वालों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा जो टीचमेंट पे है, नहीं ठीक है, हम आपको इसको इधर करते हैं, ये देखिए, थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा हमको अभी, फिर हम इसको ये कर लेंगे। अब दिख रहा है होगा ना आपको सर, ऊपर में नहीं दिख रहा, अब दिखेगा भाई। अब कैनिंग के बगल में मैंने लिखा है कि का नहीं, एल्गिन के बगल में लिखा है कि एल्थिन, और लॉरेंस के बगल में मिले लॉरे, और मेयो के बगल में मैंने लिखा है कि मयो, और नॉर्थ ब्रुक के बीच में बगल में लिखा है अनॉर्थ। दिख रहा है, चलिए ठीक बात है, दिख रहा है, अब लोग बोल रहे हैं कि दिख रहा है, चलिए ठीक है। और वाइस वाले को तो दिख ही रहा होगा, वाइस वाले महारथी को सब दिख रहा होगा, वाइस वाला कैमरा ठीक है, और ये वाला हम जल्द ही जो है ये समस्या का समाधान करने के लिए, हमको परेशानी हो रही है आप देख रहे होंगे, और मैं आप तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए दो दो अभी कैमरा लगाया हुआ हूं, लेकिन फिर भी वो इफेक्टिव नहीं है। मैं सोचता हूं कि बहुत जल्द मैं पूरी सिस्टम के साथ आपके सामने, चूंकि ऑनलाइन का जमाना हो गया, बिना ऑनलाइन का, चूंकि बीच बीच में हर साल कोरोना आएगा तो कैसे करिएगा, तो पढ़ना तो ही है, पढ़ाना तो ही है, क्या जिंदगी रोक देगा आदमी। इंग्लैंड में, अमेरिका में आप देखें कि सब स्कूल कॉलेज फिर खोल दिया गया। अब एक अलग फॉर्मूला लाया गया कि हर 1-2 किलोमीटर पर कुछ जांच वांच का सिस्टम रखा गया है कोरोना वोरोना का, अब सब इसी में खोल दिया जाएगा। अब कितना दिन, अब धीरे धीरे अब कोरोना कमजोर भी तो हो रहा है, अभी तो इस बार का वेरिएंट जो है कमजोर है, बच के ही रहना है, लेकिन काफी ये कमजोर है, डेथ रेट ना के बराबर है, तो कोई बात नहीं, हमारे जान पहचान में कई लोगों को कोरोना हो गया है, लेकिन आराम से अभी रिकवरी बड़ा आसानी से, बस थोड़ा मोड़ा बस समझ में आ रहा है, चूंकि वैक्सीनेटेड भी तो है लोग, दो दो वैक्सीन भी ले लिए, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक बात है। चलिए हम आपको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम ये कह रहे थे कि बड़ा सा कैमरा, और ये जो क्या उसको बोलते हैं बोर्ड जो होता है डिजिटल बोर्ड, उसको हम लेने वाले हैं, आप बस जनवरी बस कष्ट करिए, फरवरी में आपके सामने हम डिजिटल बोर्ड और भयंकर डीएसएलआर कैमरा के सामने जो एकदम बड़ा शानदार आपको ये आएगा, आवाज भी और ये वीडियो भी जो है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत जल्द हम उससे उतरने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या असीम है और धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, और ऐसे में उनको, देखो मैं गरीबी से पला बढ़ा हूं, मुझे पता है कि कैसे जो है वो विद्यार्थी कैसे फेस करते किन किन चीजों को, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि अधिक से अधिक विद्यार्थी मेरे से जुड़े, और जिनको मैं बहुत ही नाम मात्रा की फी पर हम पढ़ा दें,
वो जानकारी ले, और जो बिहार और बंगाल और उत्तर प्रदेश वाला जो घुसता है नौकरी लेने के लिए, उसको उसको किसी भी तरीके से नहीं है। अब तो खैर हमारे यहाँ व्यवस्था भी बना दी गई है सरकार के द्वारा, जो नीति लाई गई है, पॉलिसी मैट्रिक इंटर यही से होना चाहिए, तो ऐसे ही लोग बाहर हो गए। लेकिन बावजूद हम लोगों को दुरुस्त रखना है अपनी चीजों को। जैसे ही मौका मिले नौकरी का टूट पड़ना है, नौकरी ले लेना है सरकारी। आप अपना ज्ञान विज्ञान बढ़ाइए ना। चलिए देखिए, देखिएगा कैसे कहती है, एक थर्ड पर आ जाती है, उसकी कोई रहती है और बोलती है कि कहा नहीं है लॉ रे मयू अनर्थ हो गए, ऐसा ऐसा बोल देती है। अब जो है वो जो महिला होगी, जो आप भाभी भी कर सकते हैं, वो जो बात कर रही थी अपने हस्बैंड से, वो बेहोश हो गए। क्या हो गई? बेहोश। ऐसा ऐसा भड़का दी ना, तो एक तो पति से फ्रस्ट्रेट थी, और दूसरा कि महिला भी आ गई और वो बेहोश हो गए। अब बेहोश होने के बाद क्या होता है? मान लो कि बात करते करते कोई महिला यदि बेहोश हो गई, आप कल्पना करो क्या होगा। उसको लेटाया जाएगा, इसके बाद उसका पैर हाथ कुछ लोग दबा, जहां तो पानी वानी छिटते हैं, इसके बाद पैर हाथ कुछ दबाते हैं, कपड़ा वपड़ा ज्यादा जब कुछ रहता है तो एकदम सितरी सितरी हो जाएगी, गर्मी लगे, उसको उसको क्या करेंगे? आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसी ही यही ट्रिक है, ऐसी ऐसी आप सीखोगे। अजीब लगने से नहीं है, मकसद है हमको याद कर लेना। मकसद हमारा सिर्फ है याद कर लेना, मनोरंजक ढंग से, बोरिंग ज्यादा ना हो, बस आनंद आते रहे। आपको बस एक कहानी सुना रहा हूं, उसी कहानी में 4207 पूरा 1757 की क्रांति से लेकर के 1947 लगभग 280-290 साल का इतिहास का कि जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय हुए हैं, एक बार में मैं साफ करा दूं कि मजाक है क्या? मजाक बिल्कुल भी नहीं है। हल्के में आप इस बात को नहीं ले सकते हैं। कहीं भी तुम छान मार लो इस तरीके का ट्रिक कोई बना देवे, अब सर्च करिए ना, यूट्यूब पे सर्च करो। यदि मैं इसको यूट्यूब पर डालूं तो पूरे सर्वश्रेष्ठ भारत में आएगा कि नहीं आएगा? चलिए ठीक बात है, मेरा मकसद आप तक सिर्फ अभी पहुंचाना है। तो हमारा ये कहना है कि कान्हा यदि ल रे मयू अनर्थ हो गई। अब महिला उसको भड़का दी, तो भड़का दी तो बेहोश हो जाएगी। अब बेहोश हो जाएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको लेटाना पड़ेगा। तो कहेगी लेटावन, चलिए भैया लेटावन, उसको लेटा दिए। इसके बाद अब उसका पैर हाथ दबाना पड़ेगा भाई, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से बेहोश हो गई। अब वो महिला तो जानिए नहीं काहे बेहोश हुई है, वो एक जो दूसरी जो उसको भड़का दी है, वो सब समझ रही है कि हम ही भड़काए हैं तो बेहोश हो गए। तो तब तक वो बोला जा रहा है कि चीपना, चीपना मतलब समझ रहे हैं ना, पैर हाथ दबाने को बोला जाता है। नागपुरी कोठा समझते हैं ना, चीपने के लिए मतलब पैर हाथ दबाया जा रहा। इसके बाद एक थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा आपको समझ में, कपड़ा उपड़ा जो जूता पहनी हुई थी मैंने पूरा सितरी सितरी हो गई थी, थोड़ा सा उसको हटाया जा रहा है कि पता नहीं बेहोश हो गई, और अब दांत वात सब बैठा हुआ है, उसको पानी वानी तो थोड़ा गर्मी भी लग रहा, तो उसको कहे कि द फाड़ी ना, मतलब कि उसका कपड़ा उपड़ा नहीं निकल रहा था, तो कहे कि भैया इसको इधर से फाड़ दीजिए, लेकिन इसका किसी तरीके से जान बचाइए। तो इसको कहे कि द फाड़ी ना, द फाड़ी ना। देखिए लेटावा ना, चीपा ना, द फाड़ी ना मीन्स कि आप लेटा दिए हैं, महिला बेहोश हो गई है, तो और इसके बाद आप उसका हाथ पैर सब दबा रहे हैं, वो ऐसे ऐसे इसको घाना करना बोलते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो उसको चिपा जा रहा है, पैर हाथ दबाया, मालिश किया जा रहा है, और उसके बाद उसका दफाड़ी ना। दफाड़ी का मतलब ये हो गया, डफरीन है, डफरीन को दफाड़ी ना हमने बना दिया है, तो ये अपभ्रंशित कर दिया है उस शब्द को, जोड़ तोड़ कर दिया है। अब पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बाकी टीचमेंट वाले हाँ दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। तो ये कहते हैं दफाड़ी ना। कपड़ा उपड़ा थोड़ा सा निकाल दीजिए, जिससे कि उनको गर्मी, जो महिला बेहोश हो गई है उनको गर्मी ना लगे। हाँ, और क्या, और कहता है कि लॉ, नॉस डाउन हो गई। लॉ नॉस डाउन हो गई का मतलब, लॉ नॉस डाउन हो गई का मतलब कि बीपी कम कम हो गया, तो बेहोश हुई होगी, बीपी कम हो गया। लॉ नॉस डाउन, लॉ नॉस डाउन, जा तो नस भी डाउन हो गई, अब भारी बेहोश हो गए। और इसके बाद तब तक से वो महिला पूछ लेती है, जो बेहोश हुई है सो नहीं, जो कांड कराई है, जो बेहोश करवा दी, वो कहती है एक बार आओ, पूछ लेती है, एक बार आओ पिंच कर लेती है, एल्थीन। हमारा एल्थीन का मतलब ये है
कि आए कि नहीं, बोल रहे थे कि ठीक है आएंगे, नहीं आएंगे क्या करेंगे, तो अब आए कि नहीं। एक बार और, आदत से बात नहीं जाती है, एक बार और पूछ लेती है। एल्थीन, आपकी एल्थीन, ये एल्गिन दूसरा का बार आएगा, ये एल्थीन द्वितीय है, तो इसलिए एल्गिन है नाम, लेकिन इसको एल्थीन में अब वर्णित कर दिया। तो ये दूसरी बार पूछ लिए, एक ही बात को रिपीट करके उसको और परेशान करें। यहां तक आपका हो गया लगभग लगभग। अब हमारा ये देखिएगा, हम अब आप गौर कर रहे होंगे, सारे लोग जो देख रहे होंगे, आप गौर करिएगा कि हम कॉलर चेंज किए हैं। किसका? जो हम गवर्नर या वायसराय का नाम लिखे हैं, बाएं बाएं बगल वाला, जो 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 हम ऊ बनाए हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, जो हम ये बनाएंगे ना, देखिएगा ये जो बाएं बगल जो लिखा है ना, ये वाला बाएं बगल जो ये वाला लिखा है ना, आप कलर देखिएगा कि चेंज कलर है। वो कलर चेंज करने का आशय ये है कि संवाद में पात्र बदल जा रहा है, संवाद में पात्र बदल जा रहा है, मतलब जो आदमी बोल रहा है वो एक एक बार में चेंज हो जा रहा है। इससे आपको सहूलियत होगा और याद रखने में। ये ऊपरे वाला जो 5 गो जो बोला था, जो काला कलर से लिखल है, वो जानते हैं कौन बोला? वो महिला, तीसरी कोई महिला, दूसरी कोई महिला जो गोतनी होतनी थी, वो ला करके पूछ ली कि का नहीं एलथीन, का नहीं एलथीन, ल रे मैयो अनर्थ हो गई। तो ये कौन बोला? ये उसकी गोतनी बोली। नहीं समझ रहे हैं? ये कौन बोला? उसकी गोतनी बोली। अब और ये ब्लू कलर वाला है, ये कौन बोला? ये कोई दूसरा देख रहा था कि बेहोश हो गया, बेहोश हो गई, तो ये दूसरा कोई और आदमी था, कर ले ये तो बेहोश हो गई। तो वो बोलते हैं, वो दूसरा आदमी अब ये बोल रहा है, ये 500 बात जो है अब की दूसरा आदमी बोलेगा। वो बोलते हैं कि लेटावा ना, चिपा ना, दफाड़ी ना, नस भी डाउन हो रहा है, आए कि नहीं आए एल्थीन, अब तो नस भी डाउन हो रहा है, एल्थीन आएंगे। नहीं समझ रहे बात? तो ये संवाद दूसरी महिला का था, ये दूसरे आदमी का संवाद है। अब जो है ये एक, अब ये दूसरे आदमी का संवाद हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा, ये पांच देखिए, ये 20 को है इधर वाला वायसराय जो है, जो आप ये वाला देख रहे हैं टोटल, ये टोटल जो देख रहे हैं वायसराय है भारत के। 1857 में क्रांति हुई थी और 1947-1948 तक वायसराय रहे थे। अंतिम माउंट बेटेन 1948, माउंट बेटेन लास्ट में थे 1947 से 1948, एक साल रहे थे। तो ये अंतिम तक आपको यहाँ माउंट बेटेन यहाँ नीचे तक हो जाएगा। ये 20 को है और 20 को 1, 2, 3 और 4 भाग में हम इसलिए बांटे हैं, आपको 4 कलर से मैंने कलर बदल दिया ना, एक ई कलर हो गया, फिर यहाँ कलर, फिर यहाँ कलर, फिर यहाँ, ये 20 के 5-5 वो करके 4 जगह बांट दिए हैं याद करने के हिसाब से। तो आपको कैसे याद करना है? एक बार में ये याद करना है, का नहीं एल्थीन, का नहीं एल्थीन, मेरे जैसा का नहीं, नहीं का नहीं, का नहीं के में का नहीं एल्थीन, ल रे मैयो अनर्थ हो गई। तो ये 5 वो बात एक महिला बोली, ये आपको एक साथ याद करना है। जब महिला जैसी बोलती है कि का नहीं एल्थीन, ल रे मैयो अनर्थ हो गई, तब महिला बेहोश हो गई। अब बेहोश हो गई तो अब उसको लेटाया गया, फिर पायलट दबाया गया और इस तरीके से नस भी डाउन होने लगा। तो लेटाओ ना चिपना, लेटाओ ना चिपना, तो भाई ना लो नस डाउन हो गई। अब फिर से एक बार पूछ ली एल्थीन, या यहां तक आपको 2 लोगों का संवाद हो गया। ये अलग अलग संवाद करना है। ये कोई दूसरी महिला बोली थी, ये कोई और दूसरा बोल रहा है, गांव का कोई आदमी है। नहीं समझ रहे बात को? अब जो है आपको अब ये एक 4 संवाद होगा, 1 संवाद, 2 संवाद, 3 संवाद, 4 संवाद। इसमें यहाँ 5 वो बात बोला जाएगा और इसमें भी 5 वो बात यहाँ बोला जाएगा। अब ये 5 बात क्या बोलेंगे और ये 5 बात कौन क्या बोलेगा, ये जान लेना। उसी कहानी के अनुसार, उसी कहानी के अनुसार अब यहां पर क्या बोला जा रहा है? यहां पर बोला जा रहा है कि अब तो लगता है कि कर्जा भी जो है सो लेना पड़ेगा। तो कहती है वो महिला, तब तक अब होश में आ रही है, अब बोलती है कि हमको कर्जा नहीं लेना है। तो बोलती है कि कर्जा नहीं लेंगे, कर्जा नहीं लेंगे। अब महिला वो होश में आ रही है। वो महिला परेशान जरूर है, लेकिन खुददार भी है
और वो महिला अब ये बोल रही है कि नहीं हमको कर्जा नहीं लेना है, और दूसरा ये भी कि उसको ये टेंशन है कि एक उसका बेटा का नाम था बंसी और दूसरा का नाम था मिंटू, वो दोनों को जो है पढ़ाना भी चाह रही है, जिसमें मिंटुआ पढ़ने में तेज भी है। अभी आपको कहानी में आगे आएगा। वो चाह रही है कि कोई कर्जा उर्जा ना ले, बोले कि नहीं हम ठीक है और हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, वो जहां भी रहे कोई बात नहीं। तो अब ये बोलती है कि कर्जा नहीं लेंगे, हमारा जो मिंटू है, मिंटू जो है थोड़ा सा मैट्रिक इंटर पास थी, मैं कल बोला था, तो बोलती है थोड़ा अंग्रेजी भी बोलना शुरू कर दी, बेहोशी हालत में गाते अंग्रेजी आदमी बोलना शुरू कर देता है। तो बोलती है कि मिंटुआ जो है वो हार्ड वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क फॉर रीडिंग, रीडिंग हिंदी में लिख दे रहा हूं। ये बोल रही है कि मेरा जो मिंटुआ है ना हार्ड वर्क कर रहा है, काहे चीज के लिए, फॉर रीडिंग, पढ़ाई के लिए बड़ा मेहनत कर रहा है। ऐसा ऐसा बात बोलती है, ऐसी बात बोलती है, 5 को बात बोलती है, कर्जा नहीं लूंगी, मेरा मिंटू जो है वो हार्ड वर्क फॉर रीडिंग, ये मेरा मिंटू हार्ड वर्क कर रहा है रीडिंग के लिए। ओहो, अब देखिए ये कितना बढ़िया बात है, ऐसी ये भारतीय महिला, और ये इतना इतना बोली, और इसके बाद 5 को बात आउ बोला जाएगा। तब तक गांव के भी लोग जुट गए हैं, वो बेहोश हो गई है, अब होश में आई है, ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी भी बोलना शुरू कर दी है। अब 2 4 5 10 लोग गांव के भी जुट गए हैं, और ये पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, मिंटुआ, मिंटुआ को देखते हैं, तो मिंटू भी है। अब तब अच्छा, तो जब वो बोलती है महिला तो मिंटू की प्रशंसा हो रही है। अब जब बोलती है कि मेरा मिंटू जो है वो, हाँ हम कर्जा नहीं लेंगे, क्योंकि क्योंकि क्या है कि हम कर्जा ले लेंगे फिर हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, बच्चे के लिए जी रहे हैं, तो हमको कर्जा नहीं लेना है। तो इसलिए वो सारे लोग प्रशंसा कर लेता, अच्छा मिंटुआ पढ़ने में ठीक है, तो उस बच्चा को कहते हैं, गांव के आदमी आओ अंग्रेजी शुरू कर दिया, कह रहा है कि ई विन करेगा। अच्छा विन माने समझते हैं ना, विन माने जैसे मान लीजिए कुछ जीतेगा, माने आज निकल सक्सेस करेगा, तो वो देखो अच्छा ई विन करेगा, ये विन करने वाला लड़का है, जीतने वाला ये लड़का है, ये कोई तीसरा कोई और आदमी आगे गांव का आदमी कह रहा है, और कहता है कि वेल डन, कहता है कि वेल डन, वेल डन, वेल डन, और फिर कहता है कि जाओ बेटा अब तुम गो, तुम जाओ, वेल, वेल का मतलब कि अच्छा अच्छा है, ऐसे आदमी शाबाशी नहीं देता है, वेल बेटा, वेल बेटा, ये किसको बोला, मिंटू को बोला कि ये विन करेगा, वेल डन, वेल डन, वेल डन बेटा, जाओ गो गो, वेल बेटा। ये आपको थोड़ा सा ऐसे यहां थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले कौन अंग्रेजी क्या बोल रहा है, बस बाकी इधर पूरा कहानी है। ये थोड़ा सा आपको 2-3 को बतिया कि पहले वेल डन बोल दिया कि पहले वो बोल दिया, ये बस आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद ये आपका 4207, यदि आप सभी को दिखाई दे रहा है, यदि आपको दिखाई दे रहा है, हाँ यदि आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक बात है, मैं आपको अब इसको थोड़ा सीधा कर दे रहा हूं, सीधा में सब दिखना चाहिए ना, चलिए पहले चूंकि इधर से शुरू कर रहा हूं तो ये वाला आपको पता चलना चाहिए। ये आपका पूरा जो है ये स्टोरी था, ये स्टोरी के माध्यम से आप चाहें तो 4200 को आप क्या कर सकते हैं कि याद कर सकते हैं आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। अब इसका जो है आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, और वो ट्रिक जो है अब ईस्वी का आपको ट्रिक दे रहे हैं, एक बार और रिपीट बस कर देते हैं 1-2 मिनट में, और फिर इसका हम ईस्वी बता देते हैं, ईस्वी का ट्रिक बता दें। ईस्वी का ट्रिक भी गजब है, ये आपको समझ में आया होगा। ये देखिएगा क्या बात है, ये कहते हैं, यहां से मैं एक बार बस रिपीट कर दे रहा हूं, यदि आपको भारत का गवर्नर, यदि बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय यदि याद नहीं होता था तो अब आपको याद हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री पे पकड़ बन जाएगा, एक क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री का आपको आम नियम सब समझ में आ जाएगा। वैसी 1-2 क्लास में झारखंड साफ, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री साफ नहीं हो गया, मॉडर्न और भी चीजें आएंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज आपका ये है, ये प्लिंथ बन गया है, बेसिक बन गया। अब देखिएगा इसको हम 2 मिनट 4 मिनट में बस इसको हम पूरा कंप्लीट करा लेते, एक बार आपका पूरा, अब पूरा बढ़िया से थोड़ा दिमाग लगा करके सुनिएगा,
मैंने क्या कहा, देखिए आप इससे हम मिला रहे हैं, मिलता जुलता। आपके पास होगा, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और आप एक बार इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है कि कल आइब माने कलाइब, बंसी, बंसी माने बेंसी टॉट को हम अपभ्रंशित किए थे। कल आई बंसी के पापा, सीधा बंसी के पापा माने बंसी, बंसी से बेंसी टॉट आपको याद रखना है। पहले कलाई फिर बेंसी टॉट, क्योंकि ऑप्शन ही आता है तो आपको बेंसी टॉट आएगा कि कब आया था, तो बेंसी टॉट आपको, अच्छा बंसी, बंसी का कल आई बंसी के पापा, ओ अच्छा तो ये दूसरे में आया होगा, कलाई के बाद आया होगा और कलाई के पहले भी आया होगा, क्योंकि बीच में यहाँ 2 बार कलाई है, पहला बार कलाई हो, तीसरा बार कलाई, बीच में बेंसी टॉट। तो कल आइब से कलाइट बना था, बंसी के पापा से बेंसी टॉट बना था, कलाइट से फिर कलाई बन गया, वेरी लास्ट, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आप दोनों में से वेरी लास्ट चाहे वेरी लास्ट। कल आई बंसी के पापा वेरी लास्ट में कहो यार मैंने कार्टियर, कार्टियर एक गवर्नर का नाम था जो बंगाल का गवर्नर था, सेकेंड लास्ट गवर्नर बंगाल का कार्टियर था, और सबसे अंतिम बंगाल का गवर्नर यदि पूछेगा तो बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था, जिसको वरना से हम लोग याद किए थे। कल आई बंसी के पापा कल आई, वेरी लास्ट में कहती यार वरना नहीं कहती, तो वरना माने वारेन हेस्टिंग, तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था। काहे कि ई वाला माने का, ओहो यदि पूछेगा ई वाला माने का, ई माने बीजी, बीजी, बीजी माने का, बीजी माने बंगाल के गवर्नर, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर क्या, खाली कहानियां याद करो ना, सबका काम हो जाएगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग। अब आ जाएगा बीजीजी, बीजीजी बंगाल के गवर्नर जनरल, तो बंगाल के पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग कॉमन है, जो अंतिम यहां था वही यहां पहला है। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। आप इंडिविजुअली सवाल याद कर करके मर जाइएगा लूसेंट से और फलना ढेकना से, जिंदगी में सिलेक्शन कंपटीशन एग्जाम में नहीं होगा। सब तौर तरीका जुगाड़ है, और ना जुगाड़ आएगा तो पढ़ते पढ़ते ढेर लोगों को दिया लग गया, ना ही नौकरी मिली। तरीका से नहीं पढ़ने आएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा, तरीका आना चाहिए पढ़ने। मेहनत करिए लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ। मैंने ये कहा यहाँ पर, और ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो होगा वारेन हेस्टिंग, वरना से वारेन हेस्टिंग, मैं के फरार माने मैं फरसन, मैं के फरार हो गई ना, तो मैं फरसन, लवारिस माने कार्नवालिस, एकदम मिलता जुलता है, ज्यादा अंतर नहीं है शब्दों में, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। कार्नवालिस, जैसा शोर, लवारिस के जैसा शोर मचाऊंगी बोली थी ना, तो लवारिस के जैसा शोर, तो जैसा शोर माने जॉन शोर, जैसा शोर माने जॉन शोर गवर्नर जनरल का नाम था। और जल जाऊंगी माने वेलेजली, जल जाऊंगी माने वेलेजली, और माने वार्लो, और मिंटो, मिंटो का मतलब मिंटो तो सब है, ये एक ही निशान है माने हेस्टिंग, खाली एगो ई वाला याद करिएगा कि है माने हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा कि ये है, यहाँ लिखल है लॉर्ड हेस्टिंग, इसका खाली एगो अक्षर लिख दिए हैं, बाकी सबको शब्द लिखे हैं। ज्यादातर लोग अक्षर से ट्रिक बनाते हैं जो बहुत ही अवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, और जिंदगी में याद एग्जाम में नहीं आता है। अभी तो याद हो जाएगा लेकिन एग्जाम में एकदम नहीं याद आएगा। मेरा ट्रिक एग्जाम में याद आता है खाली। आपको ट्रिक से तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ट्रिक वैज्ञानिक पद्धति पर, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए, साइकोलॉजिकली आपको सूट करना चाहिए। अब यहाँ खाली हम एगो है माने हेस्टिंग किए हैं, लॉर्ड हेस्टिंग, है माने हेस्टिंग, एडम्स माने एकदम, एकदम माने एडम्स था, थोड़ा सा एक दो बार रीडिंग डालिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एकदम माने एडम्स था, एकदम माने एडम्स था।
कहती है कि और लो मिंटुआ है एकदम हम हट जाते हैं। हम हट मैंने एम हस, एकदम मिलता जुलता है। हम हट एम हस, हम हट एम हस, दो तीन बार आप दोनों को यदि बोलिएगा तो आपको लगेगा एक ही जैसा उच्चारण हो रहा है। हम हट एम हस, हम हट एम हस, तो हम हट जा रहे हैं एम हस। और कहता है कि बट मैं तो काफी दूर ऑकलैंड में हूं, बोला था ए लाना, मोबाइल देता है ए लाना, ए लाना बड़ी हद डल हो जी। अब इसका ट्रिक क्या था देखिएगा कैसे था। बट बट माने बैंटिक, बट माने बैंटिक, बट माने बैंटिक, बट माने विलियम बैंटिक जिन्होंने सती प्रथा काम किया था। तो बट माने बैंटिक हमारे ट्रिक में। बट मैं तो काफी, बट मैं तो काफी माने मेटाफॉर, मैं तो काफी माने मैं तो काफी ऐसे करके बोलो, मैं तो काफी माने मेटाफॉर, एक ही चीज है। मैं तो काफी मेटाफॉर, मैं तो काफी मेटाफॉर, दूर को नहीं ध्यान रखना है। मैं तो काफी दूर कहां आ गया हूं ऑकलैंड में। तो ऑकलैंड का ऑकलैंड है, ऑकलैंड का ऑकलैंड ही है। बट मैं तो काफी दूर ऑकलैंड में आ गया हूं। और फिर कहता है, वही कहता है ए लाना मैंने मोबाइल पकड़ाते हुए कहता है ए लाना बड़ी हद डल हो जी, ए लाना बड़ी हद डल हो जी। अब ये ए लाना माने एलन ही है, कहां चला गया नीचे लिखल है, यहां देखिए यदि आपको दिख रहा होगा तो ई वाला एल ए एल ई ई, इसका ट्रिक यहाँ है ना, यहाँ चार चौथा पांचवा छठा, ये नीचे वाला जो है ना यहाँ दिख रहा होगा यदि आपको, तो इसका नीचे जो है उसका यहाँ तीन गो ट्रिक लिखल है, चौथा पांचवा छठा का। तो एलन माने एलन ही है, एलन एलन प्रो है, अभी एलन बड़ी है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, खाली ट्रिको याद रहेगा तब वो ये वाला हो जाएगा। ऐसा ट्रिक है, ऐसा ऐसा मिला जुला करके ट्रिक गढ़ा गया। एलन बड़ी हद, हद माने हर्डिंग है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। हद 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 या हद हद, तो इसको हर्डिंग से है। तो डलहौजी माने डलहौजी है। एलन बड़ी एलन बड़ी माने एलन बड़ बड़ी, एलन बड़ी, एलन बड़ी, एलन बड़ी, एलन बड़ी एकदम एक जैसा है। हद माने हद, और डलहौजी माने डलहौजी, एलन बड़ी हद डलहौजी, ये भी हो गया पूरा सात। यहां से बंगाल का गवर्नर बंगाल। अब सवाल जब पूछेगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये बीजीजी माने भारत का गवर्नर जनरल। तो यदि आपको पूछता है, यदि आपको पूछता है कि भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, तो ये आप यहां से यहां तक ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको बताऊंगा भारत के गवर्नर जनरल, आगे और कुछ कुछ इसके बारे में बताएंगे, बस इतना पहले ध्यान रखिएगा। तो भारत के गवर्नर जनरल के बारे में अब हम लोग वायस राय के बारे में बात कर रहे हैं, ये ट्री के माध्यम से। का नहीं मैंने कैनिंग, का नहीं मैंने, अब ऊपर एक आध वो नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम चुकी बता चुके हैं। कैनिंग है कैनिंग, तो कैनिंग का मतलब का नहीं। एल्थिन, एल्थिन माने एल्गिन, का नहीं एल्थिन, एल्थिन माने एल्गिन। लॉरे माने लॉरेंस है, लॉरे माने लॉरेंस है। मयो माने मायो है, और अनर्थ का मतलब नॉर्थ ब्रुक है। तो ये एक सब एक वाक्य बोलती है कि का नहीं एल्थिन, लॉरे मयो अनर्थ हो गई। ये आपका आपका ट्रिक मिलता जुलता, इतना साम्यता है, इतना ज्यादा मिलता जुलता है कि बहुत ज्यादा। एक बार खाली यदि आप अभी सुन रहे हैं, एक आध बार रिकॉर्डिंग और सुन लीजिएगा, मजाक नहीं है, इसको याद करते करते मर गए लोग। इस बी वाइज, मैं दावा करता हूं कि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस बी वाइज यदि कोई भी आदमी बता दिया, हमें लगता है कि 99.9% लोग ईस्वी वाइज नहीं बता सकते। गवर्नर जनरल वायसराय कि कौन ईस्वी में क्या था, और आप इस क्लास के बाद गवर्नर जनरल वायसराय को ईस्वी वाइज बता पाइएगा। तो इसके बाद देखिए लेटावा माने लीटन, एगो लॉर्ड लीटन गवर्नर वायसराय था, लॉर्ड लीटन बदमाश टाइप का था। इसके बाद लॉर्ड रिपन आया था, ये कुछ ठीक था, तो रिपन को चीपन कह दिए हैं। यहाँ चीपन माने रॉ को खाली च कर दिए हैं, तनी सुन बदले हैं, तब वो आप मैनेज करिएगा कि रिपन माने चीपन लिख दिए हैं सर। चीपन माने चीपन न, लेटावर न चीपन न, पैना दबाओ, बात समझ रहे। और दफाड़ी ना मतलब कपड़ा उपड़ा जो है सो थोड़ा सा ये हटाने के लिए बोला जा रहा है, कपड़ा फाड़ने के लिए बोला जा रहा है दफाड़ी ना। और ले दफाड़ी ना माने डफरिन,
द फाड़ी न माने उसी उसी से मिलता जुलता है, द फाड़ी न, द फाड़ी न। डफरिन माने दफाड़ी न, दफाड़ी माने डफरिन, दफाड़ी न माने डफरिन। नहीं समझ और लेटावा न माने लिटन, रिपन माने चिपन, डफरिन माने दफाड़ी न। लेंस डाउन आदमी के नाम था, तो यहाँ लेंस डाउन को लॉ नॉस डाउन लिखा हुआ था, लॉ नॉस भी डाउन हो गया, तो लॉ नॉस डाउन हो गया। इसके बाद एल्थीन, एल्थीन माने एल्गिन, एल्थीन माने एल्गिन। हम जब भी यूज किए हैं एल्थीन तो उसका मतलब है कि एल्गिन के लिए यूज किए। दूसरी बार चूंकि ये शब्द आया है इसलिए ये एल्गिन द्वितीय है, एल्गिन द्वितीय है। और क्या है इसके बाद कहता है वो महिला जब होश में आती है तो बोलती है कि नहीं कर्जा नहीं लेंगे, तो कर्जा नहीं माने कर्ज, कर्जा, कर्जा ना मतलब कर्जा ना ही कह दीजिए आप इसको नहीं की जगह पर, कर्जा ना लेंगे, कर्जा ना लेंगे, तो कर्जा ना माने कर्ज, कर्जा, थोड़ा सा बस खाली आकर बदले हैं। इसके बाद कहते हैं कि मिंटो का मिंटो है, क्योंकि मिंटोआ क्या है कि हार्ड वर्क करता है। हार्डिंग माने हार्ड वर्क लिखा हुआ है, सिर्फ हार्ड से हर्डिंग याद आ जाना चाहिए। और यहाँ जो चेम्सफोर्ड है उसका सिर्फ फोर्ड लिया गया, अब फोर्ड से फोर खाली लिखे हुए हैं, हार्ड वर्किंग फोर। यहाँ रीडिंग आदमी के नाम है, लॉर्ड रीडिंग एवं वायसराय का नाम था, तो ये रीडिंग का रीडिंग हो गया। और इसके बाद इरविन का खाली रॉ छोड़ दिए तो इविन करेगा लड़का, मैंने अभी बताया था आपको, आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा थोड़ा सा, 30 मिनट पे रिकॉर्डिंग रहेगा। मैंने जो कहा वो स्टोरी वो आपको पिछला तो सब याद आएगा, एक बार खाली आप देखिएगा, बढ़ाने वाला भी होगा, स्पीड में भी आप बढ़ा के देख सकते हैं, फ्यूचर में पूरा काम आएगा। तो ये इविन खाली रॉ गायब कर दिए तो इविन हो जाएगा, बन जाएगा इविन, विन मैंने जितना ये लड़का जीतेगा। और विलिंगटन मैंने वेल्डन बना दिए, वेल्डन विलिंगटन, आप 2 बार देखिए 3-4 बार यूज करिए, विलिंगटन वेल्डन, वेल्डन वेल्डन विलिंगटन, वेल्डन विलिंगटन, एक जैसा आता है सब, वेल्डन विलिंगटन, वेल्डन 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 माने विलिंगटन। और गो, यहाँ लिनलिथगो का सिर्फ हमको गो की आवश्यकता थी, गो माने लिनलिथगो। कौन ऐसा गवर्नर जनरल या वाइस रहे जिसमें लास्ट में गो आता है, लिनलिथगो में, लिनलिथगो, लिनलिथगो, तो गो। यह मिंटुआ जो कह रहा है कि जाओ बेटा पढ़ो, मतलब इविन करेगा, वेल्डन 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 बेटा, वेल्डन 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 बेटा, ये भी कहना क्योंकि बेटा सबसे अंत में यूज करना है, बेटा मैंने माउंट बेटन हो जाएगा, इविन करेगा, वेल्डन वेल्डन, गो गो, अब जाओ, वेल वेल वेल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेल वेल बेटा, वेल बेटा। तो वेल माने वेवे, ये रहा खाली वेवेल, वेल माने वेवेल, वेवेल योजना आया था नॉर्दर्न ईस्ट में, तो ये वेवेल हो गया। और बेटा माने माउंट बेटन, ये भारत के अंतिम वायसराय थे, माउंट बेटन ये भारत के अंतिम वायसराय थे, भारत पाकिस्तान विभाजन करवा दिए भाई साहब, और ये पूरा कहानी खत्म हो गया, पूरा आजाद हो गया देश। 1757 जो अंग्रेज मारा मारी शुरू किए थे, पलासी का युद्ध किए थे, सो लेकर के 1947 तक का पूरा आपका जो है पूरा वो आपका ये कैलेंडर हो गया। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा और आपको बढ़िया भी लगा होगा और आपको याद भी हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। मैं आपको बताना चाहूंगा जिंदगी में ऐसा पढ़ाई नहीं पढ़े होंगे, ऐसा पढ़ाई है क्या कहीं, ऐसा कौन जोड़ता है भाई, ऐसा ऐसा कैसे कोई जोड़ सकता है, एक ही कहानी पर सब फिट बैठ ले जा रहा है इसको ऐसे। तो अब ये मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, ध्यान रहे मैं वही टीचर हूं, मैं आपको याद पढ़ा दूं हनुमान जी जैसा, आप उसी शिक्षक से पढ़ रहे हैं जिसका स्टूडेंट झारखंड में पहला रैंक लाया था, जिसको मैं छेड़ता हूं, जिस टॉपिक को मैं पढ़ाता हूं उसको मैं तह तक अंदर सब पढ़ा देता हूं, कुछ छूटवे नहीं करेगा। हम कहे कर इंपोर्टेंट पढ़ाएंगे, हम आसानी से इसको जब पढ़ा दिए आधा 1 घंटा 1.5 घंटा में तो सब याद हो जाएगा, तो हम कहेगा इसमें 10 को खाली याद करेंगे वो भुलाएगा। हमारा दिमाग जैसा ग्रहणशील है, मनोविज्ञान का बड़ी भारी हम यूज करते हैं, मनोविज्ञान से पढ़ाना नहीं, एप्लीकेशन लेवल पर हमारा दिमाग किन चीजों को ध्यान रखना,
जो शब्द हमारे दिमाग में पहले से नाच रहा है, वही शब्द से मिलता जुलता यदि कोई बात सामने आती है, तब वो याद पड़ता है, याद उससे रखा जा सकता है। लॉर्ड लीटन याद नहीं होगा, लेकिन लेटावन याद हो जाएगा। लेंस डाउन याद नहीं होगा, लेकिन लॉ से डाउन हो गए। तो लेंस डाउन याद नहीं होगा, लेकिन लॉ डाउन हो गई। बतिया के है लॉन्स डाउन और नॉस डाउन, लिखोगे एक ही दिशा लिखाएगा, लेकिन हमारे दिमाग में पहले एक शब्द था लॉ, नॉस डाउन हो गए। अब उसको हमने जोड़ दिया इस कहानी में, पिरो दिया, और ये आपको पूरा का पूरा याद। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा इसको, ये आपका पूरा का पूरा स्वाहा हो गया, पूरा का पूरा स्वाहा। यदि आप थके हारे नहीं है तो मैं आपको इसका डेट याद करवा देता हूं, डेट याद करवा देता हूं, 5-7 मिनट लगेगा। मेन कहानियां हो गया, हमारा 95% काम हो गया, 5% जो बचल है वो साफ करने दीजिए हमको। पेशेंस बनाइए खाली, ये आपका याद हो गया जिंदगी भर के लिए। एक आध बार रिकॉर्डिंग खाली देख लीजिएगा और नोट्स इसका बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मजा लेते रहिए, इसका आनंद लेते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, ये सब याद हो जाएगा। काम हो गया 95% स्वाहा। अब इसको जो है हम ये ट्रिकवा को मिटाएंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जो है इसका हम इसभी अब लिखेंगे, इसभी और इसभी भी याद करवा देंगे सब। एक दो को खाली आप गणित बनाते हैं तो कुछ फॉर्मूला याद रखते हैं ना, खाली 3-4 को फॉर्मूला याद करवाएंगे और सारा याद। मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं आपको इसभी याद कर रहा हूं, इसभी और कौन कितना साल रहा यो याद पड़ेगा। अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। आपको ये पता नहीं लग रहा होगा, कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है। अब जैसे मान लो कि कोई बॉटनी से ऑनर्स किया होगा बेचारा, तो उसको क्या था लगे कि हो क्या रहा है। धीरे धीरे ऐसी ना 3-4 महीना में कुछ बन जाओगे, जिंदगी बनेगा। चलिए इसको मिटा रहा हूं, कहना गया मेरा चिरकुट मिटाने वाला यहां है। चलिए मैं इसको सबको नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ जो है जो ट्रिक लिखा हूं जिससे कि हमको जवाब मिल जाए आओ लिखने के लिए। ये बस मैं ये जो ट्रिक है बस ये मिटा रहा हूं। गवर्नर जो रहेगा वो रहेगा माने बगल, इसको मैं ऐसे मिटा दे रहा हूं। ये भी ट्रिक ही है, इसको भी मिटा दे रहा हूं। और इधर का ये वाला मिटा दे रहा हूं, ये वाला मिटा दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं भी लिए होंगे तो रिकॉर्डिंग जो है ना वो रहेगा सब, रिकॉर्डिंग रहेगा सब। नहीं भी देख पाए होंगे ना तो देखिएगा, जो मेरा स्टूडेंट होगा ना, जो टीचमिंग पे होगा ना, वो देख पाएगा, बार बार देख पाएगा, 2 साल बाद देख पाएगा। कोई भी एग्जाम देगा एक बार तनी देख लेगा, कहीं कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत भारी भयंकर चीज आपको मैं बता दिया। अब देखिएगा, अभी यदि नहीं समझ में आ रहा होगा ना 2-4 साल बाद समझ में आएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा कि बतिया की कितना बढ़िया बात है। ये यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना भयंकर चीज पढ़ लिए, तो ये आपको ज्ञान का बोध, ये ज्ञान का बोध आपको शायद कुछ दिन बाद होगा, लेकिन हो जाएगा। आश्चर्यजनक अद्भुत है, मैं अपना ही कह रहा हूं, आश्चर्यजनक अद्भुत। चलिए देखिएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। इसके लिए एगो कोड याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, उसका नाम है 35 22 32। एगो कोड याद करिए, जैसे मैं बता रहा हूं, इसमें हमारा कोड काम आएगा। कौन कलर से लिखे, ब्लू कलर से लिखता हूं। एक हमारा कोड काम आ जाएगा 35 22 32। ये वो कोड याद रखना ही 6 का। 35 22 32 का मान हो गया कि 3 साल ही रहा है, 5 साल ही रहा है, 2 साल ही रहा है, 2 साल ही रहा है, 3 साल ही रहा है, 2 साल ही रहा है, हो गया 35। ये याद करना पड़ेगा। ये माने जैसे गणित में 4 फॉर्मूला होता है, इसकी 4 फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। 35 22 32 याद रखिएगा। अभी समझिएगा कि तो सब सिंपल है, जैसा साल रहा है वो आप लिख दिए हैं, ये कौन ट्रिक हो गया। अभी था लगेगा नीचे, अभी समझ में आएगा।
फॉर्मूला ई 35 22 32 आराम से आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, हमें लगता है कि हमारी बात सारे लोग सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। बहुत शानदार, बहुत अद्भुत चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। बंगाल के गवर्नर को यदि आपको याद रखना है तो थोड़ा सा ये इसमें वाइज वाले में, हाँ, बंगाल के गवर्नर को यदि आपको याद रखना, 35 22 32 आपको क्या कर लेना चाहिए कि ट्रिक को, मतलब एक एक शब्द है जिसको आपको क्या कर लेना चाहिए कि याद कर लेना चाहिए। इसके बाद इसमें जो ट्रिक आपको याद रखना है, 11 रुपया का आप क्या करिए कि टिकट कटाइए और 1757 का क्रांति देखिए, क्रांति नहीं, लड़ाई देखिए, पलासी का युद्ध देखिए, 11 रुपया का टिकट कटाइए, 1757 का क्या करिए कि यार ध्यान दीजिए सारे लोग, 11 रुपया का, सभी को आवाज पहुंचनी चाहिए, 11 रुपया का आप क्या करिए कि टिकट कटाइए, 1757 की जो है, 1757 की जो है, 1757 की लड़ाई देखिए, और 26/10/05 ये आपको कोड यूज करना पड़ेगा। इससे कहीं नहीं होता है कि 1757 की यदि लड़ाई आपको देखनी है तो कई बार कुछ कुछ जैसे कोड होता है, सो उससे तब खुलेगा आपको कोई ऐसी चीज जैसे नहीं होता है कि क्या ऐसा होता है, मैक्स प्लेयर क्या क्या होता है, उसमें कुछ कोड नहीं होता है, कुछ आप देखते हैं किसी फिल्म वगैरह, कुछ भी कुछ ऐप वगैरह पे तो कुछ कोड वर्ड यूज करना पड़ता है। ये थोड़ा मैंने रखना पड़ेगा, ई वाला खाली याद करना पड़ेगा, 26/10/05 एगो यहाँ याद करना पड़ेगा, और एगो ये वाला 35 22 32। और ये तो आराम से याद रहेगा। 11 रुपया का क्या करना है, टिकट कटा लेना है, और आपको 1757 की लड़ाई देखनी है, और लड़ाई देखने के लिए आपको कितना का कितना का कोड यूज करना है, 26/10/05 26/10/05 ये हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल विशाख, सॉरी बंगाल नहीं, भारत का गवर्नर, हाँ बंगाल का गवर्नर, ये पूरा साफ हो गया। बंगाल का गवर्नर ही हो गया ऊपरी वाला 35 22 32, अब ये हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, यहां तक हो गया। इसके बाद अब मजेदार भी आएगा, ये इतना तक हमारा हो गया, कहां तक, ये पूरा हो गया। अब इसके बाद और आएगा, अब इसको और मिटाना पड़ेगा। हमें लगता है कि हमारी बात सारे लोग समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे। अच्छा, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, एक लड़ाई 71 में लड़ी गई, एक लड़ाई 71 में, सबसे शुरू में 48 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी गई थी। इसके बाद एक लड़ाई हुआ चीन से, भारत और चीन का 1962 में, आप सभी को पता होगा। और एक और लड़ाई हुआ जो तुरंत 62 के बाद, तुरंत उन्होंने 1962 के बाद तुरंत 1971 में वो बांग्लादेश की आजादी, जो पूर्वी पाकिस्तान था, जब आजाद कर इंदिरा गांधी करा दी, तो तब पाकिस्तान भिड़ गया था भारत से, यानी 1971 में भी लड़ाई हुई थी। तो 3 गो लड़ाई भारत देखा था 70 के दशक से पहले, 70 के दशक तक, 1948 होला, 1962 होला और 1971 होला। इससे हमारा यहाँ ट्रिक बनेगा, ये 6 जो आदमी है ना, यहाँ ट्रिक बनेगा। सबसे लास्ट वाला कौन लड़ाई था, सबसे ताजा में 71 वाला लड़ाई, कारगिल युद्ध को छोड़ दिया जाए तो 71 की लड़ाई थी। कारगिल युद्ध के को छोड़ दिया जाए, जो हम लोग कारगिल युद्ध देखे हैं, हम लोग कौन कौन लड़ाई नहीं देखे हैं, 71 का लड़ाई हम लोग नहीं देखे हैं। हमको नहीं लगता है कि 1971 का कोई जन्म लिया हुआ व्यक्ति हमको देख रहा होगा अभी। तो 1971 की लड़ाई, इसके बाद 48, इसके बाद 61 की लड़ाई, पीछे जाना है, 71 से 48 तक जाना है। 71 की लड़ाई, 61 नहीं 62 की लड़ाई, और इसके बाद 48 की लड़ाई, 3 गो लड़ाई हुआ। 71 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई, और इसके बाद 62 की लड़ाई, 1962 की लड़ाई, और 48 की लड़ाई। यदि आपको लड़ाई याद होगा तो ये भी याद हो जाएगा, 71 का लड़ाई, 62 का लड़ाई, 48। इसका पूरा जो है आपका कौन कितना साल रहा था, एक क्रम से है, माने 7 साल रहा था, 1 साल रहा था, इसी करके 6 इसी रहा था। और ये जो है ये आपका यहाँ भी हम फिट बैठा दे रहे हैं। इसका भी ट्रिक है, लेकिन पहले अब हम इसका सेट कर लें, इसके बाद ई वाला बताएंगे, क्योंकि इसका और शानदार ट्रिक है। माने जैसे आगे बढ़ते जाइएगा वैसे इसका एक एक फॉर्मूला में सारा का सारा जो है वो आपको सही हो जाएगा, सारा का सारा सही हो जाएगा। तो पहले इसको हम बैठा ले ये ट्रिक के अनुसार कि कौन कितना साल रहा। यदि हम इस देखा जाए तो देखिएगा, ये कितना साल रहा, कलाई 3 साल रहा,
ई कितना साल रहा, 5 साल रहा, ई कितना साल रहा, 2 साल रहा, ई कितना साल रहा, 2 साल रहा, ई कितना साल रहा, 3 साल रहा, और ई कितना साल रहा, 2 साल रहा। 35, 22, 32 खाली रट लेना है। पहला ला बंगाल का गवर्नर साहब, दूसरा ला जो है 11 रुपए का एक साथ, ध्यान दीजिए, एक और एक मत लिखिएगा क्योंकि 11 रुपए का टिकट कटेगा, इसलिए थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 11 रुपए का सबसे ज्यादा दिन यही रहा था, 11 साल 12 दिन से 11 रुपए का क्या करना था कि टिकट कटाना था, और एक यहाँ लिखा था 17 साल कोई नहीं रहा है, 1757 या 57 नहीं यूज कर देना है, तब एक 7 5 7 अलग अलग जाएगा, तो 1757 का यूज, एक 7 5 साल ही रहा, 7 साल ही रहा, 1757। इसके बाद क्या होगा, 26 साल कोई नहीं रहेगा, 2 साल रहेगा, 6 साल रहेगा। इसके बाद एक आदमी 10 साल रहा था, तो ये आपको 10 यहाँ रख देना है, और इसके बाद यहाँ 0 लिख देना है, और इसके बाद यहाँ 5 लिख देना है। ये आपका ऐसे ट्रिक एक बार खाली थोड़ा सा दिमाग में लगा लीजिएगा तो जिंदगी भर काम आ जाएगा। ऐसे ईस्वी में भी याद करिएगा तभी काम चलेगा। और यहाँ 1757 से शुरू हुआ है, तो सब के आगे बढ़ते जाइए, सब मिल जाएगा आपका। 1757 से सब आगे 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 फिट बढ़ते जाएगा। देखिए जैसे इसको भी कर लेते हैं, ये कितने साल का रहेगा, ये 7 साल का, ये 1 साल का, ये 6 साल का, ये 2 साल का, और ये आपका 4 साल का, और ये 8 साल का, ये सब हो गया। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, 71 62 48 को मिटा दिए क्योंकि यहाँ लिख दिए हैं, और ये आपको इसको भी मिटा दिए क्योंकि इधर लिख दिए हैं, ठीक है, और इसको भी मिटा दिए क्योंकि इधर लिख दिए। 1757 से शुरू हुआ था, हम बार बार करें 1757, खाली एक डेट याद रखना है, और बाकी अभी जो ट्रिकवा लिखे थे वही याद रखना है। यहाँ से यहाँ आराम से आप साफ कर लीजिएगा, हम आपको जल्दी जल्दी लिख देते हैं, इसका इस भी जल्दी जल्दी लिख देते हैं। 1757 से याद भी रहेगा, 1757 से 1760 तक रहेगा, ये 1760 से जो है 65 तक रहेगा, 1765 से 1765 से जो है वो 67 तक रहेगा। इसके बाद 1767 से लेकर के 69 तक रहेगा, और 1769 से लेकर के 72 तक रहेगा, और 1772 से लेकर के 74 तक रहेगा। अब मैं अब लिखूंगा भी नहीं, आप अपने जो है कॉपी पर ये 11 साल बढ़ा के, जैसे 1774 से लेकर के 1785 तक रहेगा, इस 1785 से लेकर के ये 86 तक रहेगा, फिर यहाँ 86 से शुरू करिए, 1786 से लेकर के और ये 93 तक रहेगा, 44। ऐसे करके आप ऐड कर लीजिएगा, ऐड करते चले जाइएगा, सबका निकल जाएगा कार्यकाल। यहाँ खाली 35 22 32 पहला वाला में ट्रिक लगाना था, और दूसरा वाला में 11 रुपया का टिकट कटाना था, 1757 का लड़ाई देखना था, उसके लिए एक कोड था 26 26 26 1757 का आपको लड़ाई देखने के लिए 26 1005 आपको कोड यूज करना था, ये आपका सब हो जाता। और यहाँ कौन लड़ाई हो रही है, यहाँ 71 का लड़ाई हो रहा था, यहाँ 62 का लड़ाई लड़ा, और यहाँ 48 का लड़ाई हुआ था। 3 गो भारत लड़ाई लड़ा है, वाकई में लड़ा है। 71 की लड़ाई हुई है, 62 की लड़ाई हुई है, और 48 की लड़ाई हुई है। ये 71 बांग्लादेश आजादी के समय भारत लड़ा था, ये सबसे अभी कारगिल युद्ध के जस्ट पहले ये लड़ाई हुआ था। 62 में भारत चीन लड़ाई हुआ था, चीन भारत को हरा दिया था 62 में, और 48 में पाकिस्तान भारत पर आक्रमण किया था, पाकिस्तान हार गया था भारत से। पाकिस्तान 4 बार भारत पर आक्रमण किया है और 4 बार हारा है। तो ये पूरा आपका जो है सो यहाँ से यहाँ तक का जो है ये कहानी हो गया। हमें लगता है कि हमारी बात सारे लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के एकदम पूरा एकदम समझना पड़ेगा, और बस आपको ये खत्म करा ही देते हैं, ये पूरा एकदम खत्म होने वाला है। थोड़ा जिंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा ना, ये पूरा जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। ये अब आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा 61 53 के बाद एक 61 53 खाली 2 शब्द, मतलब ये 4 अक्षर याद रखना है, 61 53। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है कि पहला और ये जो इसका सेकेंड, मतलब 2 आपको अक्षर याद रखना है, 61 और 53। अभी इन्हीं लोग से कुछ करना है, क्या करना है, 1 और 3 को जोड़ना है तो ये 4 हो जाएगा। अब 4 के पावर क्या कर देना है कि आपको 4 कर देना है, ऐसे कर देना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद क्या कर देना है कि 65, ये 6 और 5 तो आपकी 65 हो गया, और 65 के पावर आपको 3 कर देना है।
मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे और सबको दिखाई भी दे रहा होगा, सबको दिखाई। अभी कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हैं, उसका क्या मतलब है भाई? अभी का जुड़ के करिएगा, अभी जुड़ करके कोई फायदा है क्या? अभी 61 4 के पावर 4 आपको दिख रहा होगा, 65 के पावर 3, 65 के पावर 3, 65 के पावर 3, 65 के पावर 3 और 5 के पावर 3 लिख दीजिए आप, 5 के पावर 3 लिख दीजिए, अब 831 लिख दीजिए। इतना आपको याद रख लीजिएगा तो इहो आपका खत्म हो जाएगा। याद रखने के लिए इसको क्या करना है, 61 और 53 दो शब्द खाली याद रखना, 61 और 53। इसके बाद देखिएगा थोड़ा मोड़ा गणित आता होगा तो ये कुछ है नहीं, मेरा बैठाया हुआ फिट किया हुआ चीज है। छ छ छ ओ छ एक मिनट, इसको क्या करना है, इसका दूसरा 61 53 तो याद रखना है। मतलब यह है कि कहीं 6 साल रहा होगा, ये 1 साल रहा होगा, ये 5 साल रहा होगा। 4 के पावर 4 है, मतलब लगातार चारों आदमी 4 बरिस रहा है। 65 के पावर 3 है, मतलब 65 साल तो कोई रहा नहीं होगा। तो 6 साल लगातार, लगातार जो है वो 3 को 6 आएगा, लगातार 3 बार 5 आएगा, इसलिए इसको 6 के पावर 3 और 5 के पावर 3 न करके 65 के पावर 3। मतलब थोड़ा सा याद रखने के लिए ये ऐसा रखा हुआ है, यहाँ बैठाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 65 के पावर 3 क्यों लिखा हुआ है। 4 के पावर 4 का मतलब 4 गवर्नर जनरल वायसराय जो है वो 4 साल लगातार शासन किया है। यानी इसको फिट किया जाए तो यहाँ फिट कर दे रहे हैं, 6 साल ही रहा, 1 साल ही रहा, 5 साल ही रहा, 5 साल, 3 साल ही रहा, 4 साल ही रहा, 4 साल और रहा, 4 साल एक और रहा और 4 साल एक और रहा, क्योंकि 4 2 में 4 है लगातार। इसके बाद 65 मतलब 6 को 3, 6 साल 3 को रहेगा और 5 साल 3 को रहेगा, तो ये 6 साल 6 साल 6 साल। इसके बाद 5 साल 5 साल 5 साल ऐसे कर देना है। इसके बाद क्या कर देना है कि 5 साल फिर 3 को रहेगा, तो ये कर देना है 5 को 5 5 और लास्ट में 831 लिख देना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दिमाग भरे लगाते रहिएगा और ये खाली याद रखिएगा 61 53। देखो कैसे कैसे होगा, फॉर्मूला थोड़ा बताते हैं। ई ए अब ई वाला 3 मिलके 4 हो गया, अब हमने मन किया तो हम 4 के पावर 4 ऐसा नहीं चढ़ा दिए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ट्रिक बनाने के लिए ई 1 और 3 को जोड़े थे तो 4 आ जाता। इसके बाद 6 और 5 बच गया ना, तो यहाँ 6 5 लिख दिए और एक पर 3 चढ़ा दिए, ऐसी मन से चढ़ा दिए। इसके बाद 6 और 5, अब ये अकेले 5 एक बच गया तो 5 पर 3 चढ़ा दिए और 831 ये अलगे से लिख, लास्ट में 831 लिख देना, इसका अलगे से याद रखना पड़ेगा। और ई इतना जो है ये अलग किसका है, ये अलग फॉर्मूला। तो आपको कई फॉर्मूला और 3 4 फॉर्मूला टाइप का याद रखना है, ये आपको याद हो जाएगा। नहीं समझ में यदि आया होगा तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में फिर से आ जाएगा। दोबारा हम एक ही बात को अब नहीं बोलने वाले हैं। हमें लगता है कि ईस्वी वाला भी जो है, अब इसका ईस्वी हम लिखेंगे नहीं, आप खुद इसको बैठा लीजिएगा ना, यहाँ से जो खत्म होगा लगातार बैठा के देखिएगा बैठ जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज जो है, ये चीज जो है आपको हमको बताना था, आज हम बता लिए। बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत सारा कुछ था इसमें, आसान नहीं होता है, आदमी उलझ जाता है। और भी कौन आदमी कहा किया है, बाद की क्लास में कभी या लिख के हम आपको नोट्स दे देंगे और नोट्सवा को याद कर लेना होगा और इसके बाद टेस्ट दे देना होगा। कल जो है ज्यादा चांस है कि झारखंड शुरू करेंगे और झारखंड का भी अद्भुत क्वालिटी का पढ़ेंगे। तो हमें लगता है कि आप हमारी बात से सहमत होंगे और आपको समझ में आया होगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो आप मैसेज लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। हनुमान चालीसा खाली मत पढ़िएगा, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। यदि आपको अब बढ़िया लगे चाहे खराब लगे, मेहनत लगता है भाई पढ़ाने में, और इसको मैंने बिना मेहनत होगा नहीं, कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ता है। एक चीज खाली यदि इधर मिस हो गया तो इधर का उधर हो जाएगा। पढ़ाना कहा तो पढ़ा क्या दूंगा, एक ही साथ पूरा गवर्नर जनरल का एकदम जो है वो सारा वायसराय। अब क्या आपको समझ में नहीं आएगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो फोन कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा और इसका हम नोट्स आपको आज चाहे कल सुबह तक प्रोवाइड कराएंगे। कौन नोट्स, ये आदमिया कौन कौन का काहे प्रसिद्ध है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर विलियम बेंटिक जो था सती प्रथा का अंत कर दिया था। सती प्रथा क्या था आप जानते थे, जब विशेष करके हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा बुराई था, जब हस्बैंड मर जाते थे किसी महिला का
तो उसका क्या, उसको मरना पड़ता था, उसके साथ मैंने जला दिया जाता, जिंदा जला दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय बहुत प्रयास किए थे और विलियम बेंटिक इसकी कर। तो ये कौन आदमी क्या किया था वो वाला पूछा जाता है, किसके कार्यकाल में कौन लड़ाई हुआ, मैसूर युद्ध कब हुआ, कैसा क्या हुआ, समझ गए, कौन प्रथम मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा, या प्रथम कर्नाटक युद्ध किस किसके समय हुआ, या आंग्ल नेपाल युद्ध, कुछ भी कई प्रकार का चीज है जो आपको जो है वो आगे की चीज हम नोट्स में भी दे सकते हैं। अब आगे पढ़ाएंगे नहीं इसको, ये हो गया इतना, समझ गए। अब इसमें हम आपको नोट्स दे देंगे और भी कुछ ट्रिक से समझे होंगे, कुछ रटना पड़ेगा, और अभी कुछ जो दे देंगे कि कौन आदमी क्या काम किया उसको आप रट लीजिएगा। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बड़ा आपका जो है सो फायदा हो जाएगा। बूंदे बूंद तालाब भरता है, रोज रोज ऐसी मेहनत करते चलिएगा तब ना धुरंधर बनिएगा। रिकॉर्डिंग रहेगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। इसको आप फिट कर लीजिएगा ना, फिट करने के मूड में नहीं है, आप फिट कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, किताब से मिला लीजिएगा, लूसेंट से, गूगल से, एकदम परफेक्ट जाएगा। 1757 से 1948 तक आजादी करा दिया, लगभग 250-300 साल का इतिहास इस वाइज आप याद रख सकते हैं। बस 16 सा नाम कैसे कैसे क्रम से आया है अद्भुत। आप रुचि ले, यदि आगे जिंदगी में कुछ करना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, दिमाग तो खपाना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि हंसी मजाक आप उधर टीवी भी देख रहे होंगे, इधर देख रहे होंगे, ये ठीक बात नहीं है, ये अन्याय है अपने आप से, और मेरे साथ भी आप अन्याय करिएगा। आज की क्लास को मैं यही समाप्त कर रहा हूं। और भी जो विद्यार्थी हैं उसको आप जुड़वा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नया ग्रुप क्रिएट किया गया है, हमको बड़ी खुशी होती है कि इतने भरमार है विद्यार्थियों की पढ़ने की। पता नहीं काहे इतना सब पढ़ना चाहता है हमारे से समझ में नहीं आता है, बहुत भयंकर। ठीक बात है, रिजल्ट तो हमने दिया है, रिजल्ट, लेकिन हमको अच्छा लगता है जब आप सारे लोग इतना ज्यादा जो है सो श्रद्धा रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अच्छा लगता है। कल मैं झारखंड शुरू करूंगा, झारखंड आप एकदम बढ़िया कॉपी लेकर के एकदम तैयार रहिएगा, शानदार। अब थोड़ा फास्ट भी चलेंगे, अब जैसे क्या ना इससे ज्यादा फास्ट चलेंगे, क्योंकि बहुत जब तक नहीं चलेंगे फास्ट तब तक हम लोग अपना मेन मंजिल तक हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। आज आपको जीएस में 30 जो सवाल पूछा जाएगा, कहां से कौन कौन सवाल पूछा गया है, वो हम आपको उसका फोटो खींच के अपना हैंड राइटिंग में जो कुछ कुछ सजाया हुआ है वो हम आपको भेज देंगे। पहले का सब किया हुआ है वो हम आपको भेज देंगे, उससे आपको ये जानने में सहूलियत होगी कहां से प्रश्न कैसे आता है। और इसके अलावा इसका यदि हम भेज सके तो इसका भेजेंगे कौन आदमी क्या किया था। और कल जो है हम झारखंड शुरू कर देंगे। अब 2 दिन 3 दिन झारखंड पढ़ने के बाद फिर क्षेत्रीय भाषा जब आएगा तो आनंद ही आनंद। नागपुरी कोठा पढ़ाना शुरू किए तो और आनंद। आज के लिए आज की क्लास को मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लग रहा है कि आपको क्लास पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा क्लास। सभी को धन्यवाद।